ब्रेड खा लीजिए गाइस। ये ब्रेड खाने से आपके स्टैक के कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो लीजिए, आपके लिए पेश है फर्स्ट ब्रेड। खा लो और स्टैक को चमका दो। भैया एक और ब्रेड खानी है, सुबह सुबह भूख लगी है। चलिए एक और ब्रेड आपके लिए निकाल दिए। 2 ब्रेड से हो जाएगा आपका काम? नहीं भैया, एक और ब्रेड चाहिए। चलिए एक और ब्रेड आपके लिए निकाल देते हैं। तो देखिए 3 ब्रेड हो चुकी हैं। भैया यार 3 ब्रेड अब ज्यादा हो जाएंगी, तो एक काम करिए, एक को इसी के अंदर डाल दीजिए। चलिए 2 ब्रेड से हो जाएगा मेरा काम। ओके भैया जैम उम तो है नहीं, तो एक और ब्रेड को उसी के अंदर डाल दीजिए। एक ब्रेड काफी है मेरे लिए स्टैक को समझने के लिए, तो मैंने एक और को उसके अंदर डाल दिया। अब हमारे पास एक ब्रेड बची है, इसको हम खा सकते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब जो हरकत मैंने अभी आपको करके दिखाई, यही होता है मेरा स्टैक। ब्रेड को निकालना डालना, यही स्टैक का काम होता है। इस पन्नी को आप स्टैक मान लीजिए। हाँ जी भैया। और जब मुझे कोई ब्रेड खानी है तो मैं क्या कर रहा हूं, टॉप से एक ब्रेड को बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है, और इसको खा ले रहा हूं। खा दिया। मुझे एक और ब्रेड खानी है तो इसको मैंने निकाला, इसको भी मैंने खा दिया। क्लियर? हाँ जी। इन फ्यूचर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ब्रेड बची है अभी भी, जिसको मैं खाना नहीं चाहता, तो हम क्या करते हैं घर पे जनरली, मान लो ये 2 ब्रेड बची हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलीथिन के अंदर डाल देता हूं, पहले को फिर दूसरे को इसके ऊपर, ऐसे ही करता हूं। हाँ जी भैया। मैंने कहा यही काम है मेरे स्टैक का, और कुछ नहीं है। जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हेल्प से ही उठा के हमारे कंप्यूटर के फंडामेंटल में घुसाया गया है। क्लियर? हाँ जी। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि भैया कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मैं बीच वाली ब्रेड खाऊं, ये वाली, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, जो बीच की होती है ना ये वाली, मान लो मुझे इस वाली को खाना है, तो कैसे खाऊंगा? ऊपर से वो है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ऊपर से, अगर मैं आपको काउंट कराऊं, मुझे उसको खाना है, कैसे खाऊंगा? अब एक तरीका तो ये है कि हम आदिमानव की तरह इस पन्नी को फाड़ दे पूरा, ठीक है, और उस ब्रेड को बाहर निकाल दो। पर वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या नहीं है, आदिमानव नहीं है। हम एक अच्छे संसार में रहते हैं, हम इंसान बन चुके हैं, बंदर तो है नहीं कि पन्नी फाड़ दी खा दिया, है ना। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में उस काम को करेंगे। क्या करेंगे? अगर मुझे 6 नंबर वाली ब्रेड खानी है तो मैं क्या करूंगा, पहली ब्रेड को बाहर निकाला, हाँ जी भैया, दूसरी को भी निकाला, हाँ जी भैया, फिर तीसरी को निकाला, हाँ जी भैया, 3 निकाल दिए, चौथी को भी निकाला, हाँ जी भैया, 5वीं को भी निकाला, हाँ भैया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 6ठी ब्रेड को खा सकता हूं, जिसके लिए मैंने इतना लफड़ा किया था। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। अब भैया इसको एक बार कंप्यूटर वाला जो हमारा सिस्टम है उससे भी समझा दीजिए। चलो अब इसका मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूं। क्लियर? हाँ जी। मान लीजिए ये आपका ब्रेड का पैकेट है, ठीक, ये इनिशियली खाली होगा, हाँ जी भैया, इसका नाम मैं स्टैक दे देता हूं। स्टैक सिंपली क्या है, पन्नी क्या करता है, पन्नी क्या करता है, ब्रेड को स्टोर करता है, हाँ जी भैया। तो स्टैक क्या है, एक कंटेनर जो चीजों को स्टोर करने का काबिलियत रखता है। क्लियर? हाँ जी भैया। ये आपकी ब्रेड की स्लाइसेस हो गई। इनिशियली क्या होगा, सब खाली होंगे, हाँ जी, तो मैंने एक ब्रेड को उठाया, पन्नी के अंदर डाल दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। एक और ब्रेड को उठाया, इसके अंदर भर दिया। क्लियर? हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर इंसर्ट करा रहा हूं। जब ये इंसर्शन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, सबसे ऊपर हो रहा है, ठीक है। फिर से मैंने इंसर्ट कराया तो कहां पे कराऊंगा, ऊपर ही करा सकता हूं, यहां नहीं डाल सकता उसे बीच में तो नहीं डाल सकता ना, हाँ ऊपर ही डाल सकता हूं। क्लियर? तो ये जो इंसर्शन हो रहा है स्टैक में, इसे कहते हैं पुश ऑपरेशन, कि इस चीज को पुश कर दीजिए, इस ब्रेड को इसके अंदर पुश कर दीजिए। क्लियर? हाँ जी भैया। क्लियर? अब मान लो मुझे ब्रेड खाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाहर निकालू, ब्रेड को बाहर निकालू, ठीक है, तो डिलीट ऑपरेशन, इसको बाहर निकालो, ठीक है। अब मुझे एक और को खाना है तो इसको भी बाहर निकालो, और डिलीट को क्या कहूंगा मैं इसमें स्टैक के टर्म में, पॉप, पुश पॉप। क्लियर? पुश पॉप, ये पॉप हो गया, एक और ब्रेड खानी है। क्लियर? हाँ जी भैया। क्लियर? तो इस तरीके से मेरे इसमें ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5 6, और आपको उनको स्टैक के अंदर स्टोर करा के रखना है, तो आप उनको कैसे रख सकते हो? तो भैया मुझे कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी, इनको बाहर भगाओ, ठीक। मान लो पहले मुझे 1 नंबर को डालना है तो 1 पहले यहां पे, भैया फिर मुझे 2 को डालना है तो 2 इसके ऊपर, भैया मुझे 3 डालना है तो 3 इसके ऊपर, भैया 4 डालना है तो सबसे ऊपर वाला ही काम होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर मुझे यहां पे पॉप करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट हमेशा ऊपर से ही होगा, टॉप से ही होगा, ये वाला डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे इसी को हटाना पड़ेगा। क्लियर? मान लो आपको 1 को हटाना है, अगर 1 को हटाना है तो पहले आपको 3 को हटाना पड़ेगा, फिर 2 को, और फिर जाके आप 1 को हटा सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस आपके पास सिर्फ टॉप में रखे जो एलिमेंट्स हैं उन पे होगा। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी भैया। तो स्टैक हमने क्या समझा,
ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, हाँ जी भैया, जो डेटा को स्टोर कर सकता है। क्लियर, हाँ जी। जब भी मैं इसमें इंसर्शन डिलीशन करूंगा तो वो कहां पे होंगे, ऊपर से होंगे, टॉप से होंगे, या फिर एंड से भी उनको बोल सकता हूं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ओनली अलाउड एट द एंड, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ अलाउ होते हैं लास्ट में। क्लियर, विच इज कॉल्ड द टॉप ऑफ स्टैक। एंड का मतलब टॉप पे। क्लियर, हाँ जी। मुझे कुछ भी इंसर्शन डिलीशन करना है, मान लो अभी खाली है, तो इसका टॉप क्या होगा, यही होगा, तो इंसर्ट मैं यहीं पे कर सकता हूं। क्लियर, हाँ जी भैया, तो इंसर्ट यहीं पे होगा। फिर एक और करना है तो मैं इसी को यहीं पे इंसर्ट कर सकता हूं, इसके ऊपर। क्लियर, हाँ जी। एक और इंसर्शन करना है तो इसके ऊपर ही हो सकता है। एक और इंसर्शन करना है मतलब पुश करना है तो मैं इसके यहीं पे कर सकता हूं, यहां बीच में नहीं डाल सकता इसे। क्लियर, हाँ जी, वो यहीं पे होगा। और यहां पे एक और पुश करना है तो मैं यहीं पे उसको पुश कर सकता हूं। क्लियर, हाँ जी भैया। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। When we define a stack as an abstract data type, जब हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, भैया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, अभी रुकिए, इसी से समझ आ जाएगा। Then we are only interested in knowing the stack operation from user point of view. मुझे इसके इंप्लीमेंटेशन से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं जानना कि इंप्लीमेंट कैसा हुआ है, पर जो इसके बेसिक काम है पुश और पॉप करना, उसको वो सही से कर दे। इंटरनल कोड में क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, कि मैं बोलूं, मैं आज्ञा दूं कि ये एक नंबर है, इसको पुश कर दो स्टैक में, तो जाके खुद पुश हो जाए। बैकएंड में क्या काम हो रहा है कोड में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें उसने आगे लिखा, इट इज सिंपली मीन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिटेल्स। कोड की डिटेल में हमें जानने से मतलब नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि हम किस टाइप के ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के ऑपरेशन में इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक, हाँ जी भैया, इनको बाहर ले लेते हैं। हाँ जी, तो देखो इसमें मेजर हमारे कुछ ऑपरेशन होंगे। पहला होगा मेरा पुश ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन, पुश। तो पुश का मतलब है इसके अंदर पुश कर दो, इसके अंदर डेटा को डाल दो। तो जब मैं इसको पुश करने के लिए बोलूंगा तो ये इसके अंदर डेटा को पुश कर देगा, इसके अंदर इसको पुश कर देगा। इस वाली ब्रेड को पुश कर दो, इस वाली ब्रेड को पुश कर दो। क्लियर, हाँ जी भैया, इस वाली डेटा को ब्रेड को पुश कर दो। क्लियर, हाँ जी। अगला ऑपरेशन होगा मेरा पॉप ऑपरेशन, कि भैया इसको बाहर निकालो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ना एक को बाहर निकालो, एक को पॉप करो, तो एक पॉप यहां से हो जाएगा। क्लियर, मैं बोलूंगा एक और पॉप करो तो एक और पॉप हो जाएगा। मैं कहूंगा एक और पॉप करो तो एक और पॉप हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी भैया। पॉप का मतलब उसको डिलीट कर दो। क्लियर, हाँ जी भैया। अब मान लो यहां पे मुझे एक और काम करना है, क्या, मुझे फाइंड करना है कि टॉप में कौन सा एलिमेंट रखा है, टॉप में कौन सा एलिमेंट रखा। मान लो ये ब्रेड की जगह कोई नंबर होता, ठीक है, 1 2, और इसको मैं ऐसे डाल देता हूं 5। क्लियर, हाँ जी। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि भैया टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा है, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे देखना है इसमें टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा है। अगर मुझे जानना है उसकी वैल्यू को, तो मैं टॉप ऑपरेशन की हेल्प से कर सकता हूं। पॉप और टॉप में क्या डिफरेंस है भैया, देखो पॉप हमें करेगा उसको डिलीट कर देगा, लेकिन टॉप उसको डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या नंबर रखा हुआ है। जैसे मैं टॉप ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये मुझे 5 दे देगा आंसर में, कि ऊपर 5 रखा हुआ है, ये डिलीट नहीं होगा टॉप में। क्लियर, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये स्टैक से बाहर निकल जाएगा, लेकिन टॉप में वो डिलीट नहीं होता, वो वही रहेगा, सिर्फ मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि वहां पे क्या रखा गया है। क्लियर, हाँ जी भैया। और क्या, एक होता है मेरा साइज, कि मेरे स्टैक का साइज कितना है, अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है भैया 3, तो इसका साइज आ जाएगा 3। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर। तो साइज बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ जी। एक होता है मेरा एम्प्टी ऑपरेशन। एम्प्टी क्या बोलता है, ये बोलेगा क्या ये स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी हुआ तो 1 आंसर देगा, एम्प्टी नहीं हुआ तो 0 आंसर देगा। क्लियर, हाँ जी। क्या ये एम्प्टी है, नहीं है भैया, तो आंसर 0। क्लियर, हाँ जी। अगर एम्प्टी होता, अगर इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, ये इनमें से कोई भी अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और फिर मैं पूछता क्या ये स्टैक एम्प्टी है, वो कहता यस 1, तो 1 प्रिंट हो जाता। तो इस टाइप से ये बेसिक जो ऑपरेशन है उसको मुझे यहां पे अप्लाई करके देखना है। यहां तक चमक रहा है, हाँ जी भैया, चमक रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है, आपने सुना होगा कि स्टैक जो है मेरा लास्ट इन फर्स्ट आउट है, सुना है, हाँ जी भैया सुना है। और भैया हमने प्रीवियसली कभी स्टैक पढ़ा था तो वहां पे भी सुना था, और मीनिंग भी हमें क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं आज मैं जिस तरीके से आपको स्टैक पढ़ाऊंगा वो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है जो आपको ऑनलाइन दिखती होंगी वो भी गलत दे रखी है कई जगह क्या, मैक्सिमम जगह।
तो आज हम उस इंप्लीमेंटेशन को भी करेक्ट करेंगे इस वीडियो में। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो देखो, स्टैक को हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो ये 4 तरीके के होते हैं, एक का नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी मीनिंग समझाऊंगा, अभी सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, ये कॉम्बिनेशन आप भी बना सकते हो, ठीक है। यही होते मेरे 4 टाइप के कॉम्बिनेशन। हम कहते हैं कि इसमें ये वाला है, स्टैक को हम इससे डिफाइन करते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों करते हैं? देखो मैंने कहा क्या था कि भैया अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट करवाता हूं, ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया, सॉरी मैंने इसको पुश करा दिया इसके अंदर। क्लियर? हाँ जी भैया। एक और को पुश करा दिया, एक और को पुश करा दिया, ठीक है। तो ये अंदर आ चुका है। जब मैं पॉप कर रहा हूं तो सबसे पहले पॉप कौन होगा? तो लास्ट में सबसे पहले आया था, तो इसीलिए इसे कहता था लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद ये इन हुआ था, तो अब ये बाहर आएगा। क्लियर? अब अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं और इसको भी इसके अंदर डाल दूं, ठीक है, अब अगर मैं पॉप ऑपरेशन करता हूं तो भैया सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? लास्ट इन, लास्ट में ये इन हुआ था तो सबसे पहले यही बाहर निकलेगा, फर्स्ट आउट। क्लियर? हाँ जी भैया। अब उसके बाद ये आया था लास्ट में, तो लास्ट इन ये हुआ था तो फर्स्ट आउट यही होगा, इसलिए इसे मैं क्या कहता हूं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। भैया बाकी क्यों नहीं कहते हम इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? क्यों नहीं कहते? क्या ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है? मैं अगर इसके अंदर ये डाल दूं, ये डाल दूं, ठीक है, इसने क्या कहा? जो सबसे पहले अंदर गया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है। हाँ जी, लेकिन ये बाहर निकल रहा है, सबसे अंदर पहले अंदर कौन गया था? ये गया था, ये तो सबसे पहले बाहर नहीं निकला। हाँ जी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो हो नहीं सकता। हाँ जी भैया। अगला इसको देखते हैं कि लास्ट इन और लास्ट आउट क्यों नहीं है, लास्ट इन लास्ट आउट क्यों नहीं है? तो देखो मैंने ये 3 एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए, ठीक, लास्ट में ये इन हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे लास्ट में बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले बाहर निकल रहा है। जब मैं पॉप करने की कोशिश कर रहा हूं ये सबसे पहले बाहर निकल रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। जबकि इनको, इस वाले को सबसे लास्ट में निकलना चाहिए था बाहर, अगर ये लास्ट इन लास्ट आउट वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता। क्लियर? हाँ जी भैया। अब आ जाते हैं हम इस वाले पे जो हमारा मेन है, कि ये इसको क्यों नहीं करता, और ये कोई डिफाइन भी नहीं करता कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये क्या कह रहा है? जो सबसे पहले अंदर गया वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। अब अगर मैं बेसिक एक चीज आपको बोलूं, इन तीनों को बाहर निकालते हैं, ठीक। हाँ जी भैया। मैंने इंसर्ट कराया, इसको भी डाला, हाँ जी भैया, फिर इसको दे रहा, हाँ जी भैया, और फिर इसको डाला, ठीक है। वो क्या कह रहा है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। सबसे पहले ये गया था, फिर ये गया था, और लास्ट में ये गया, ठीक। हाँ जी, मैंने इसको बाहर निकाला, हाँ जी भैया, फिर मैंने इसको बाहर निकाला, हाँ जी भैया, और फिर मैंने इसको बाहर निकाला। तो भैया जब ये सबसे पहले गया था तो ये सबसे लास्ट में तो बाहर निकल रहा है, तो क्यों इसका नाम फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं है? क्यों नहीं है इसका नाम? देखो मैंने क्या कहा, मैंने इसको अंदर डाला सबसे पहले, हाँ जी भैया, फिर इसको डाला दूसरे में, हाँ जी भैया, फिर इसको डाला तीसरे में। क्लियर? हाँ जी। फर्स्ट इन लास्ट आउट क्या कह रहा है? जो सबसे पहले अंदर गया वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। अब मैं बाहर निकाल रहा हूं इसको, फिर इसको, और फिर इसको, तो ये सबसे पहले अंदर गया था और सबसे लास्ट में बाहर निकल रहा है, तो प्रॉपर्टी ये, इसको हम ये क्यों नहीं बोलते? फिर लो फर्स्ट इन लास्ट आउट। मैंने कहा इसका भी आंसर है, अभी आपको बताता हूं। देखो मान लो आपने क्या क्या ऑपरेशन करे, आपने पुश किया, हाँ जी भैया, सबसे पहले ये पुश हुआ है, ठीक है, फिर ये हुआ है, ठीक है, आपने एक और पुश किया, आपने एक और पुश किया, 3 पुश आपने कर दिए, ठीक है। अब आप पॉप कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? पॉप कर रहे हो, तो आपने इसको बाहर निकाला, आपने इसको बाहर निकाला, और फिर आपने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक। हाँ जी, फिर आपने पुश कराना स्टार्ट कर दिया, इसको और इसको। क्लियर? हाँ जी। अब आपने बाहर निकालना स्टार्ट किया। अब मैं अगर आपको यहां पे पूछूं क्या इसने फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली प्रॉपर्टी को होल्ड किया है? सबसे पहले स्टैक के अंदर कौन सा वाला एलिमेंट गया था? भैया ये वाला गया था नहीं ये वाला? हाँ जी भैया। लेकिन क्या ये सबसे लास्ट में बाहर निकल रहा है? ये पहले ही बाहर निकल गया। हाँ जी भैया। मैंने क्या करा था, अगर मैं आपको रिवर्स करके दिखाऊं, सबसे पहले मैंने क्या करा था, इसको डाला था इसके अंदर, हाँ जी भैया, तो अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं, 1 2 3 पुश ऑपरेशन, हाँ जी भैया, सबसे पहले ये गया था स्टैक के अंदर, तो इसको सबसे लास्ट में निकलना चाहिए, ठीक। मैंने बाहर निकाला, हाँ जी भैया, मैंने बाहर निकाला, हाँ जी भैया, मैंने बाहर निकाला, हाँ जी भैया, अभी तक तो ये वही प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। मैंने कहा नहीं, अभी रुको, अब अगर मैं इसको इसके अंदर डालता हूं और इसको भी इसके अंदर डालता हूं, ठीक, और अगर अब उनको पॉप करने की कोशिश करता हूं ऐसे करके, ठीक है, तो लास्ट में कौन निकल रहा है? ये निकल रहा है, ये नहीं निकला लास्ट में,
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ क्यों इसको हम फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं करें, क्यों हमने इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट का है, क्योंकि वहां पे मैं कंफर्मेशन दे सकता हूं कि जो सबसे लास्ट में अंदर गया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, कि जो सबसे लास्ट में अंदर गया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो ये और ये, ठीक। अब अगर मैं यहां पे पॉप ऑपरेशन लगाता हूं तो सबसे पहले यही निकलेगा जो लास्ट में इन हुआ था। अब अगर मैं एक और पुश करता हूं और फिर पॉप करता हूं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अगर यहां तक आपको चीजें चमक रही हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि भैया यहां तक मुझे अच्छे से चमक चुका है। अब आप सोचिए कि स्टैक रियल वर्ल्ड में कहां कहां यूज होता है, और आपने क्या देखा है घर पे प्लेट। हाँ जी भैया, प्लेट को हम कैसे लगाते हैं? क्या मैं प्लेट को ऐसा लगा देता हूं अपने घर पे, एक इधर फैला दी, एक इधर फैला दी, एक यहां रख दी, एक यहां रख दी? कैसे रखते हैं उसमें घर पे? नहीं, प्लेट को हम कैसे रखते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, और इसको भी हम क्या कह देते हैं? स्टैक कह देते हैं। क्लियर? और अगर इन फ्यूचर मुझे कोई प्लेट निकालनी हो इससे तो मैं कौन सी प्लेट निकालता हूं सबसे पहले? जो सबसे ऊपर होती है, फिर जो सबसे ऊपर होती है। क्लियर? हाँ जी भैया। भैया मैं बीच वाली प्लेट भी तो निकाल सकता हूं, बीच वाली, ये वाली डायरेक्ट बीच में हाथ डाला निकाल दिया बाहर, प्लेट टूटने के चांसेस है या नहीं है? हाँ जी भैया। चलो आप सोच रहे हो कि भैया ऐसे करके भी तो प्लेट निकाल सकता हूं। मान लीजिए ये जो प्लेट है ये स्टैक के अंदर रखी है, स्टैक मतलब एक डब्बा। क्या अब मैं इस तीसरी प्लेट को उठा सकता हूं डायरेक्ट? ये लीजिए, अब मैंने इसको स्टैक के अंदर डाल दिया, क्या मैं डायरेक्ट इस तीसरी प्लेट को उठा सकता हूं? नहीं, हाथ ही नहीं घुसेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इन दो को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको निकाल सकता हूं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भैया। तो भैया स्टैक कुछ नहीं है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने का एक टाइप है। हाँ जी, जिसमें उसने बेसिक चीजें ध्यान में रखने को आपको कही गई है कि भाई यहां पे जिस चीज की, जिस फंक्शनैलिटी की मुझे याद रखना है कि जब भी मैं अपने डेटा में इंसर्शन और डिलीशन करूं वो हमेशा लास्ट में हो या फिर टॉप ऑफ द स्टैक हो। जब भी मैं इंसर्ट कराऊं तो मैं टॉप पे कराऊं, जब भी मैं इंसर्ट कराऊं टॉप पे कराऊं, जब भी मैं डिलीट करूंगा, जब भी मैं आपको बोलूंगा पॉप कराओ तो हमेशा मैं टॉप वाले एलिमेंट को ही करूंगा, मैं सीधा बीच में नहीं घुस सकता। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर। अब भैया इनके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है? देखो रियल वर्ल्ड यूज केस अगर मैं आपको आज बता दूंगा तो शायद आपको अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जबकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम जब आगे आने वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके इसको जो इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब यहां पे मैंने ये सारे ऑपरेशन लिख दिए, 1 2 3 4 5 ऑपरेशन है। अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अब इंप्लीमेंटेशन भी तो देखना है कि कैसे इसका बैकएंड का कोड लिखा होगा। भले हमें मतलब नहीं है पर हमें जानना भी तो आना चाहिए कि भैया एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है ना, कि भैया पुश ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे डेटा इसके अंदर चले जा रहा है, कैसे इससे पॉप हो जा रहा है। अब हम उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया स्टैक को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टैक हमसे क्या चाह रहा है कि भैया अगर मैं आपको कोई भी डेटा लेके दूं आप उसको पुश कर दें, मैं अगर आपको एक और डेटा लाके दूं उसको भी पुश कर दे, मैं आपको एक और डेटा लाके दूं उसको भी पुश कर दे। और फिर अगर मैं पॉप करने के लिए कहूं तो जब आप पॉप करोगे, जब आप डिलीट करोगे उसको, तो वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम पुश करने के लिए कहा था, वो ही आप डिलीट करोगे। बस इसको इस चीज से मतलब है। अंदर आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी लॉजिक यूज कर रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर जो मेरी बेसिक फंक्शनैलिटी है आपको उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अब इसको इंप्लीमेंट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हो गया मेरे पास एरे का और एक तरीका हो गया मेरे पास किसका? लिंक लिस्ट का। एरे क्या करता है कि जितना भी डेटा मेरे पास आएगा उसको मैं कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे रख दूंगा, और लिंक लिस्ट क्या कहता है कि जितना भी मेरे पास डेटा आएगा उसको मैं अलग अलग लोकेशन पे रख दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया इन दोनों से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अभी बताता हूं। मान लीजिए अभी हम सबसे पहले एरे की बात करेंगे। क्लियर? हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा साइड लेके चलते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक, मैं स्टैक ले लेता हूं, ठीक है, एक एरे ले लेता हूं जिसका साइज मैं 5 रख लेता हूं, तो यही मेरे स्टैक का साइज होने वाला है। क्लियर? हाँ, कि मैक्सिमम एलिमेंट ये इतने ही रख सकता है अगर आप एरे लेते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब ये आपको कह रहा है, इसने आपको 2 3 1 5 6, ठीक, हाँ जी, उसने कहा ये जो एलिमेंट है इसको स्टैक के अंदर पुश कर दो। ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, अब ये एरे इनिशियली एम्प्टी है, हाँ जी भैया, ऐसे
कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी भैया सही बात है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इस 2 को पकड़ूंगा और कहां पे लेके जाऊंगा, सबसे आगे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मेरे पास उसने कहा इस 3 को भी इसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। एरे के ये क्या कहेगा, एरे के यहां पे डाल दो। क्लियर? हाँ जी। ये कहेगा इस वाले को भी अंदर डालो, तो मैं इसको यहां पे भर दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगला ये मुझे फिर से कहेगा कि पुश करो, क्या करूं, मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं, पुश ऑपरेशन। क्लियर? वो कहेगा कि 5 को पुश करो, तो 5 कहां पुश होना चाहिए, यहां पे यहां पे यहां पे, क्योंकि एरे क्या कहता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर करा के रखता है। क्लियर? हाँ जी। अब अगर ये मुझे पॉप करने के लिए कहता है, यहां पे मान लो अभी 6 को पुश नहीं करना, अब ये मुझे कह रहा है पॉप करने के लिए, तो किस एलिमेंट को पॉप करूंगा, तो जहां तक मेरा डेटा फिल हुआ है, ठीक है, जहां तक मेरा एरे फिल हुआ है उसी एलिमेंट को मैं पॉप कराऊंगा। तो ये एलिमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और अपना जो पॉइंटर है उसको यहां लेके चले जाऊंगा। ये पॉइंट क्लियर? हाँ जी भैया। एक और पॉप ऑपरेशन के लिए कहता है, तो क्या करूंगा, इस 1 को हटा दूंगा, हाँ जी, और ये जो पॉइंटर है इसको यहां लेके चले जाऊंगा। तो यहां पे मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ रही है, किसकी, इस पॉइंटर की। पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? हाँ जी भैया, इस पॉइंटर की जरूरत पड़ रही है। तो अब मैं फिर से इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इनिशियली एरे मेरे पास खाली रहेगा, हाँ जी भैया, उसका साइज पता है मुझे, हाँ जी भैया। इनिशियली पॉइंटर कहां पे होगा, यहां पे होगा, जिसका नाम मैं लिख देता हूं टॉप। क्लियर? हाँ जी भैया। ये स्टैक के टॉप को दिखा रहा है। क्लियर? हाँ जी, ओके, स्टैक के टॉप को दिखा रहा है। अब मैं यहां पे अपने ऑपरेशन को अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। उसने कहा 2 एरे के अंदर पुश कर दो, ठीक है, स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो अंदर की इंप्लीमेंटेशन ऐसे हो रही है कि 2 यहां चला जा रहा है, कहां पे, यहां पे। तो गया कैसे होगा वो, तो सबसे पहले जब मैं वहां पे जा रहा हूं तो पहले उसने टॉप को आगे बढ़ाया होगा, यहां पे लेके आया होगा और 2 को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर? हाँ जी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप उसका ऐसा देख सकते हैं, ये विजुअल है, ठीक है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऐसे होगी। क्लियर? वो कह रहा है भैया 3 को भी पुश कर दीजिए। तो 3 पुश कैसे होगा, पहले जो मेरा टॉप है, पहले मेरा क्या है, जो टॉप है वो आगे बढ़ेगा और यहां पे उसको इंसर्ट करा देगा। तो 3 को भी मैंने इंसर्ट करा दिया, तो 3 विजुअल वे में ऐसा दिखेगा। ये हमारे लिए विजुअल है, ठीक। हाँ जी। फिर कहेगा कि भैया 1 को पुश करा दो, तो कहां पे होगा वो, पहले ये आगे आएगा, हाँ जी, और यहां पे उसको पुश करा देगा। क्लियर? हाँ जी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। फिर कहेगा 5 को, तो 5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, टॉप को आगे बढ़ाया, 5 को यहां डाल दिया। क्लियर? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। क्लियर? हाँ जी। अब अगर यहां पे मुझे कहता है पॉप करने के लिए, तो मैं किसको पॉप करूंगा, जिसको ये पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी। पर अभी हम सिर्फ पुश ऑपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं। फिर ये मुझे कहेगा कि भैया 6 को भी पुश कर दो, तो क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, हाँ जी, और 6 को यहां पे डाल देगा, यहां पे डाल दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसके बाद क्या करेगा, मान लो आपको एक और नंबर इंसर्ट कराना है, 8 को। क्या 8 इस एरे के अंदर घुस सकता है? अगर मैं कहूं इसके अंदर पुश कराओ, क्या घुस सकता है? नहीं भैया। अगर मैं बोलूंगा ये स्टैक जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको 8 को डालना है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, क्या 8 इसके अंदर जा पाएगा? नहीं भैया। तो भैया जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मुझे 6 एलिमेंट को स्टोर कराना है लेकिन मेरा स्टैक का साइज 5 है, तो कैसे करा पाऊंगा? और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। मैं इस 8 को इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं और वो ओवरफ्लो हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, इंसर्ट हो ही नहीं पाया, पुश हो ही नहीं पाया। तो इसको मैं क्या कहता हूं, स्टैक ओवरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो पता है, जब मैं इंटीजर के अंदर कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश करता हूं और वो उसके अंदर नहीं जा पाती, मैं 8 को इसके अंदर ठूसने की कोशिश कर रहा हूं पर ठूस नहीं पाएगा, क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। यही होगा। हाँ जी, ब्रेड का पैकेट है, मैं जबरदस्ती घुसा रहा हूं, ठीक है, मान लो ये पन्नी नहीं फटेगी, तो क्या फटेगा, मेरा ब्रेड फट के बाहर निकल जाएगा। यही होगा। हाँ जी भैया। तो उसको मैं क्या कह दूंगा, क्या कह दूंगा, स्टैक ओवरफ्लो। क्लियर? तो ये इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई एरे के द्वारा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब पॉप ऑपरेशन की बात करते हैं, किसकी, पॉप ऑपरेशन की। अब अगर मैं यहां से पॉप करना स्टार्ट करता हूं तो कौन पॉप होगा, जिसको टॉप पॉइंट कर रहा होगा, जिसको टॉप पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। 8 वाले को हटा देता हूं। अब पॉप कैसे होगा, कि वो कहेगा कि भैया इसको पॉप कर दो, तो 6 पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और ये 1 से घट के यहां पे पहुंच जाएगा। क्लियर? फिर कहेगा पॉप करो, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक, टॉप आगे आ जाएगा कि अब मेरा लास्ट एलिमेंट ये रहा। क्लियर? तो ये ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर से बोला डिलीट मारो, डिलीट मारा, मतलब पॉप करा, तो ये 1 यहां से पॉप हो जाएगा। हाँ जी भैया। और ये अब ये मेरा टॉप का एलिमेंट है, ये मेरा अब टॉप का एलिमेंट है। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, जो मेरा टॉप का एलिमेंट होगा। ठीक, हाँ जी। फिर कहेगा फिर से पॉप करो, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, तो टॉप कहां पे आ जाएगा,
यहां पे आ जाएगा। क्लियर? फिर से कहेगा पॉप करो, इसको पॉप कर दिया, इसको भी पॉप कर दिया। पॉप मतलब डिलीट करना, ठीक है। अब ये कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया, यहां तक कुछ बचा नहीं, यहां पे ये पॉइंट कर रहा होगा। मान लो अब ये दोबारा आपको पॉप करने के लिए कहता है, डिलीट करने के लिए कहता है, क्या आप डिलीट कर पाओगे? आप उसने बोला आपके पास है ये स्टैक, बोला पॉप ऑपरेशन अप्लाई करो, कुछ है ही नहीं प्रेजेंट अंदर। हाँ जी, जब अंदर कुछ प्रेजेंट है ही नहीं तो डिलीट भी क्या होगा, पॉप भी क्या होगा, बाहर तो कुछ निकलेगा ही नहीं। हाँ जी भैया, जब बाहर निकलेगा नहीं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? उसका उल्टा। वहां पे क्या हो रहा था पहले वाले केस में? स्टैक ओवरफ्लो हो रहा था, यहां पे मैं कह दूंगा स्टैक अंडरफ्लो। क्या बोल दूंगा? अंडरफ्लो, कि अंदर कुछ है ही नहीं। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो इस तरीके से हमने पुश भी देख लिया, पॉप भी देख लिया। अब हम बात करते हैं स्टॉप ऑपरेशन की। ठीक, हाँ जी भैया, मान लो ऐसा है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 डाल रखा है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया, 1 2 3। तो टॉप ऑपरेशन मैंने क्या बोला था? ये डिलीट नहीं करता है, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट रखा गया है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो जैसे ही मैं इसको बोलूंगा कि भैया टॉप ऑपरेशन अप्लाई करो, तो ये बोलेगा कि भैया ये जो टॉप एलिमेंट रखा है वो है 3, तो मुझे आंसर लाके 3 दे देगा, डिलीट वगैरह नहीं करेगा। क्लियर? यही इनके बीच का फर्क है। समझ रहा है? हाँ जी भैया। अब अगर ये यहां पे मुझे पूछता है कि स्टैक का एक्चुअल साइज कितना है, ठीक है, तो मुझे पता है 1 2 3, 3 इसका साइज है क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ जी भैया। चौथा कि भैया स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो सिंपली बता सकता हूं ना कि भैया टॉप किसको किसको पॉइंट कर रहा है? सेकंड इंडेक्स को। एम्प्टी तो नहीं होगा, है ना। जब टॉप इक्वल टू -1 होगा तब मैं बोल सकता हूं कि स्टैक एम्प्टी है ना, कि जब टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा, किसको? -1 को। क्लियर? हाँ जी भैया, तब मैं कह सकता हूं कि ये एम्प्टी है। बाकी सारे केस में क्या बोल सकता हूं? कि एम्प्टी नहीं है। ठीक, हाँ जी। जब एम्प्टी होगा तो मुझे रिटर्न 1 करना है, नहीं हुआ तो रिटर्न 0 करना है। साइज भी मैं बता सकता हूं। साइज कैसे बता सकता हूं? मुझे बताइए, सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा कौन? टॉप वाला। ठीक है, तो साइज कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, इस तरीके से। बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल है या नहीं है? हाँ जी भैया। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुआ। ये साइज वाला फंक्शन क्या दिखा रहा है? ये इस पूरे का साइज नहीं पूछ रहा है कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट है, उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब इनको मैं थोड़ा नाम इनका थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, वरना आप इस टॉप में और उस टॉप में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, हाँ जी भैया। तो इस टॉप को मैं लिख देता हूं पीक, कि पीक में कौन सा एलिमेंट रखा गया, टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा गया। ठीक, हाँ जी भैया। इसका नाम दे देता हूं मैं इज साइज, वरना आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? हाँ जी भैया। इसका नाम दे देता हूं मैं इज एम्प्टी। ठीक, हाँ जी भैया। इस साइज का मतलब क्या है? फंक्शन का नाम होगा। किसका नाम होगा? फंक्शन का। इस साइज क्या बोलेगा कि भैया इस स्टैक का साइज कितना है, बस। ठीक, इसका साइज कितना है, कितने एलिमेंट है, वरना आप साइज हो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका एक्चुअल साइज पूछ रहा है या फिर कितने एलिमेंट रखे उसका साइज। तो ये बोलेगा कि एक्चुअल में कितने एलिमेंट उसके अंदर रखे उसका साइज वो पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। वरना टॉप यहां पे भी हो रहा था, यहां पे भी टॉप हो रहा था, उसको मैंने चेंज कर दिया। अब इनको मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे पता तो चल चुका है कि मुझे एरे को यूज करना है। किसको यूज करना है? एरे को यूज करना है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? लॉजिक हम समझ चुके हैं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब यहां पे मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एक मुझे एरे की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ जी भैया, होगी नहीं होगी? हाँ जी भैया। और एरे का साइज भी बताना पड़ेगा कि एरे का साइज कितना होगा, मतलब स्टैक का एक्चुअल साइज, जैसे 5 है। ठीक, हाँ जी। और एक मुझे चाहिए होगा ये टॉप जो पॉइंट कर रहा है, ये इनिशियली -1 को। इन चीज की तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो ये तो हो गए मेरे क्या? वेरिएबल। ठीक, हाँ जी। अब ये क्या है मेरे? ये मेरे फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन फंक्शन फंक्शन। मैं इसको बोलूंगा भैया पुश कर दो 4 को, तो ये पुश करके दे देगा, इसके अंदर अपने आप 4 डाल देगा। ठीक, ये पॉप करने के लिए बोलेगा, बोलेगा इससे बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो गए? फंक्शन हो गए। अब जब मैं अपने वेरिएबल जो मेरे डेटा मेंबर है और जो अपने फंक्शन है, इनको अगर मुझे कंबाइन करना है, एक साथ यूज करना है, तो मैं क्या यूज करता हूं? मैं यूज करता हूं क्लासेस का। किसका यूज करता हूं भैया? क्लास का। क्लास पढ़ा ना हमने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ जी भैया, इसीलिए पढ़ाई थी, ऐसी हवा में नहीं पढ़ाई थी। इनकैप्सुलेशन रूल याद है? हाँ जी भैया, कि भैया उसके जितने भी डेटा मेंबर हैं और जो उसके फंक्शन है उनको एक साथ यूज करो। ठीक है, एक साथ आप उन्हें रखिए। अब हम वही इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, तो मैं क्लास का नाम देता हूं स्टैक। किसका नाम? क्लास का नाम स्टैक। बहुत आसान है। हाँ जी भैया, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीजर पॉइंटर एरे।
एक एरे की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ जी भैया। इनिशियली मुझे तो पता नहीं होगा कि भैया जो स्टैक होगा उसका साइज कितना होगा, है ना, वो एरे ही कंटेन करेगा, हाँ जी। और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इंटीजर साइज, जो एरे का एक्चुअल साइज होने वाला है, जो ये एरे है, ठीक है। अगर मैं ARR बोलूं तो ARR अभी सिंपली एक पॉइंटर है, ठीक, एक पॉइंटर है बस, ठीक। अभी इसको साइज एलोकेट कराऊंगा, और एक मुझे टॉप की जरूरत होगी, इंटीजर टॉप। तीन चीज है, क्लियर, हाँ जी। पब्लिक फंक्शन में आ जाता हूं, पब्लिक खुल्लम खुल्ला, ओके। तो भैया सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, भैया कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करेंगे, क्लियर, हाँ जी भैया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि भैया स्टैक का इनिशियली साइज मुझे बता दो, ठीक है। जैसे ये 5 है तो ये साइज मुझे इनिशियली बता देना, ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्लियर, हाँ जी भैया। तो वही मैं इसको बोलूंगा कि इंटीजर एक्चुअल साइज, तो इंटीजर एस में उसको ले लेता हूं। तो ये क्या करेगा सिंपली कि भैया साइज को कर देगा क्या, एस, हाँ जी भैया। टॉप को कर देगा क्या, -1, हाँ जी भैया। इनिशियली टॉप -1 होगा, हाँ जी भैया। और एरे को क्या कर देगा, न्यू इंट एस, क्लियर, हाँ जी भैया। इस तरीके से मेरा स्टैक क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। ये जो एरे है ये क्रिएट हो जाएगा, क्लियर, हाँ जी भैया। अब मुझे इन फंक्शन को बताना है, किसको, फंक्शन को। अब पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, पुश करने का, वाइड पुश। तुम बता दो किसको पुश करना है, क्लियर। तो मैं इंटीजर वैल्यू पूछ लूंगा, किस वैल्यू को मुझे स्टैक के अंदर डालना है वो मुझे बता दो, बाकी काम मैं देख लूंगा, क्लियर, हाँ जी। अब कैसे पुश होगा, कैसे पुश होगा, मुझे क्या करना पड़ता है यहां पे, जब ये पुश के लिए कहेगा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, तुम बता दिया करो मुझे उस पार्ट से, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो वो कह रहा है पुश कर दो, इसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। मान लो वो मुझे कह रहा है कि भैया ये 2 है, इसको पुश कर दो, किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो कैसे होगा पुश, कैसे होगा, मुझे पता है ये जो टॉप है इसको पहले इंक्रीमेंट करके यहां पे लाना पड़ेगा, हाँ जी भैया। और फिर उस वैल्यू को यहां पे डाल दूंगा एरे के अंदर, यही करना पड़ेगा, हाँ जी भैया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि टॉप को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, -1, ठीक है। और ARR टॉप में उस वैल्यू को डाल दो, क्लियर, हाँ जी भैया। क्या ये मेरा काम कंप्लीट कर देगा, ये पुश ऑपरेशन, या कोई एज केस बच जाएगा, अभी एज केस आएगा, एज केस आएगा, क्या एज केस आएगा। मान लो आपके इसके अंदर ये एलिमेंट आ चुके हैं और टॉप यहां पे है, कहां पे, यहां पे, ठीक, हाँ जी। मुझे कह रहा है 8 को पुश कर दो, बोलेगा पुश कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 8 को कैसे पुश कर पाऊंगा, बताइए, कर पाऊंगा क्या, नहीं भैया नहीं कर पाओगे, ठीक। तो वो कंडीशन मुझे हैंडल करनी आनी चाहिए, ठीक। तो वो कंडीशन कैसे हैंडल करूंगा, तो इससे ऊपर मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इसको लिखने से पहले क्या होगा कि अगर मेरा टॉप इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, साइज -1 के, ठीक, हाँ जी भैया। साइज है ना भी इनिशियली, साइज इनिशियली क्या है, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया, 5 है, ठीक है। इसका साइज 5 है, ठीक है। जैसे ही इसका, जैसे ही टॉप की वैल्यू है 4, 5 - 1 4, जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं पुश नहीं कर सकता, क्लियर, हाँ जी। तो वही मैं इसको बताने वाला हूं कि सी आउट स्टैक ओवरफ्लो, क्लियर है, हाँ जी भैया। और यहां से रिटर्न हो जाऊंगा, मैंने बोल दिया उसे, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में कि भैया ओवरफ्लो हो चुका है, पुश नहीं हो सकता। और एल्स में क्या होगा कि हाँ पुश हो सकता है। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि भैया पहले टॉप को इंक्रीमेंट कर दो, हाँ जी, और ARR टॉप के अंदर डाल दीजिए उसको सिंपली। इसके अंदर डालते कैसे भैया, इसको सिंपली वैल्यू को उसके अंदर डाल दो। तो इस तरीके से मैंने अपने पुश ऑपरेशन को अप्लाई किया, क्लियर है, हाँ जी भैया। क्या पुश ऑपरेशन मुझे कोई भी दिक्कत हुई अभी तक, नहीं भैया। अब ये मत समझना मेन फंक्शन से कैसे काम होगा, अभी वो भी सिखाऊंगा, क्लियर, हाँ जी भैया। अब इसके अंदर मान लो मुझे पॉप ऑपरेशन करना है, एलिमेंट को बाहर निकालना है, ठीक है। उसको क्या निकालना है, सिंपली बाहर निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। डिलीट मानना है, तो कैसे मारूंगा, तो एक फंक्शन मान लेता हूं वाइड पॉप। तो जब एलिमेंट को डिलीट मारना तो कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, उसका सिंपली मतलब है जो टॉप पे एलिमेंट रखा है उसको डिलीट कर दो, ठीक, पॉप कर दो, ठीक। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, अगर मुझे इसको हटाना है, इसको हटाना है एक 6 को, ठीक है, तो सिंपल ये कर सकता हूं, अपने ये जो टॉप वाला पॉइंटर है इसे आगे लेके आ जाओ, बस भैया ये 6 तो डिलीट हुआ ही नहीं, अरे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डिलीट ही समझो, ठीक, हाँ जी भैया। इसको मैं ऐसे करके कुछ डिलीट नहीं करने वाले कि ऐसे करके डिलीट हो जाएगा, ठीक, हाँ जी भैया। तो सिंपली टॉप को एक स्टेप आगे ले आओ, ठीक है, हाँ जी भैया, सॉरी पीछे ले आओ,
तो भैया मुझे यहां पे क्या करना है, सिंपली टॉप को माइनस माइनस कर दो। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब यहां पे कोई एज केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एज केस हो सकता है कि भैया जो मेरा एरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट था नहीं और मैंने बोल दिया पॉप ऑपरेशन कि पॉप करके दिखा दो, और टॉप की वैल्यू क्या थी उस टाइम पे, -1। अब अगर मैं इसको बोलता हूं पॉप करो, पॉप कर पाएगा? नहीं। तो वो कंडीशन मुझे हैंडल करनी आनी चाहिए, तो मैं यहीं पे उसको लिख दूंगा कि अगर टॉप की वैल्यू इक्वल टू -1 हुई तो सी आउट क्या बोल दूंगा, स्टैक अंडरफ्लो। क्लियर? हाँ जी भैया। और रिटर्न, और एल से में मेरा ये वाला चल जाएगा, नीचे वाला। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये पुश पॉप यही आपके ऑपरेशन है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया यहां तक चमक रहा है। इस तरीके से अब मैं किसको देख सकता हूं, पीक वाला। किसको? पीक वाला, कि भैया जो ऊपर जो एलिमेंट रखा है वो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इन सारे ऑपरेशन को मैं एक एक करके बोर्ड में ना लिखते हुए सीधा कोड में लिखता हूं और वहीं पे आपको अच्छे से सब कुछ चमका देता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। उसी में हम सारी केसेस भी हैंडल करना सीख जाएंगे। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलिए हम अपने स्टैक को इंप्लीमेंट कराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए भैया, एक क्लास चाहिए होगी जिसका नाम हम रख देते हैं स्टैक। बहुत सिंपल है। हाँ जी भैया, यहां पे मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक इंटीजर पॉइंटर एरे, क्योंकि एरे से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। हाँ जी भैया, यहां पे लिख देता हूं इंप्लीमेंट इट विद एरे। एरे की हेल्प से हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी साइज की, कितना साइज होगा, और एक इंटीजर टॉप। इन चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैं आ जाता हूं पब्लिक में। पब्लिक में क्या करूंगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले भैया कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर देते हैं ताकि वैल्यू को इनिशियलाइज कर पाऊं, ताकि मेरा जो एरे है उसका साइज मैं बता पाऊं। तो इंटीजर एस मैं ले लेता हूं उसके साइज के लिए। तो भैया यहां पे लिख दूंगा साइज इक्वल टू आपका एस हो गया। हाँ जी, टॉप हो जाएगा आपका -1, इनिशियली -1 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। और जो मेरा ARR होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू इंट एस। क्लियर? हाँ जी भैया, एक एस साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा और उसका जो एड्रेस है वो ARR के पास आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब इसके बाद किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मुझे इसके बाद देखने अपने जो ऑपरेशन हमने लिखे थे, कौन कौन सा ऑपरेशन, कि पुश ऑपरेशन, अपने पॉप ऑपरेशन, अपना पीक ऑपरेशन कि टॉप वाला एलिमेंट कैसे निकालें। हाँ जी, इज एम्प्टी ऑपरेशन, ठीक, और इज साइज, साइज को पता करने के लिए। ये 5 ऑपरेशन आज हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो पुश ऑपरेशन के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। सिंपली मुझे पुश करना है, तो वाइड पुश, किस एलिमेंट को पुश करना है वो मुझे बता दो, उसकी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या? अगर मेरा टॉप इक्वल टू किसके बराबर हो, साइज -1 के बराबर, ठीक, तो मुझे पता है पुश नहीं हो पाएगा क्योंकि एरे का साइज फुलफिल हो चुका है। इसलिए तो मैं सिंपली यहां पे कर दूंगा सी आउट स्टैक ओवरफ्लो। समझ जाएगा यूजर कि ओवरफ्लो हो चुका है, और यहीं से मैं बोल दूंगा रिटर्न हो जाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। और एल्स में क्या करूंगा, एल्स में क्या होगा कि मैं पुश कर सकता हूं। तो पुश कैसे करवाऊंगा, वो काम भी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट कर दो, टॉप प्लस प्लस, और फिर मैं क्या करूंगा, ARR टॉप के अंदर किसको डाल दो, उस वैल्यू को डाल दो इस तरीके से। और यहां पे एक स्टेटमेंट में प्रिंट हम करवा देते हैं, पुश्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, हाँ जी, इनटू द स्टैक। एक अच्छा तरीका लग गया, दिखे अच्छा है ना, विजुअल भी हमारे पास होने चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप चाहो ना भी लिखो, ठीक, ताकि दिखने में अच्छा लगे हमें। तो इस तरीके से मैं पुश करवा रहा हूं। अब पॉप के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे सिंपल इसको डिलीट मारना है। तो वाइड पॉप ऑपरेशन, कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है मुझे यहां पे, ठीक है, क्योंकि मुझे टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करना है या फिर पॉप करना है, बाहर निकालना है। तो उसको मैं कैसे करूंगा वो हम देख लेते हैं। पहले हम बेस कंडीशन चेक कर लेते हैं, एच केसेस। इफ टॉप इक्वल टू किसके बराबर हो, -1, तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी पॉप नहीं कर सकता। तो सी आउट डाल दूंगा, क्या बोलूंगा कि भैया स्टैक हो चुका आपका अंडरफ्लो। सिंपल है। हाँ जी। और एल्स में क्या बोलूंगा, एल्स में सिंपल हो जाएगा, एल्स टॉप माइनस माइनस। क्लियर? हाँ जी भैया। और सी आउट भी मैं यहां पे
प्रिंट करवा सकता हूं। क्या प्रिंट करा सकता हूं कि भैया ये एलिमेंट मेरा क्या हो चुका है, पॉप हो चुका है इजीली। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। तो उसके लिए मुझे सिंपली यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पॉप के केस में देखो, पॉप के केस में मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं सी आउट पॉप्ड ARR टॉप +1 फ्रॉम द स्टैक। क्लियर? हां जी भैया। टॉप +1 क्यों किया, सबको क्लियर होगा आई थिंक। हां जी भैया क्लियर है, टॉप +1 किया क्योंकि टॉप को मैंने पहले माइनस कर दिया था, टॉप +1 करके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर? हां जी भैया। तो वो क्या हो चुका है, पॉप हो चुका है। या फिर आप इस स्टेटमेंट को ऊपर भी ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर लिखूंगा यहां पे इसके ऊपर, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ टॉप लिखना पड़ेगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। हां जी भैया पॉइंट क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे भैया वहां पे तो मैं जाके डिलीट ही नहीं मार रहा हूं। देखो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे आप सिर्फ उसको पॉइंट कराओ, ये मत सोचो वो डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, डिलीट का मतलब क्या है कि वो वहां पे एम्प्टी हो चुका होगा। ठीक, मान लो वहां पे 6 रखा है, मान लो आपके एलिमेंट ऐसे करके हैं कि 1 2 3 4 और 6, मुझे इस 6 को पॉप करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने टॉप को सीधा 4 पे ले आ रहा हूं। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि भैया इस 6 को मैं डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूं। देखो खुद सोचो ये 6 डिलीट कैसे होगा अगर आप बेसिक मैथ्स भी यूज करोगे। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा कुछ गायब हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई ऑपरेशन तो नहीं है नहीं कि ये गायब हो जाए। ज्यादा ज्यादा मैं इसको 0 कर सकता हूं। हाँ जी, तो मेरे पास कोई ऑपरेशन ऐसा है नहीं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, टॉप को 1 डिक्रीज कर दूं ताकि मुझे पता रहे कि मेरे स्टैक के अंदर ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट है और ये डिलीट हो चुका है। क्लियर? हाँ जी, वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं चाहूं तो इस 6 को 0 भी कर सकता हूं, पर 0 करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन लग रहा है। जब एक्स्ट्रा ऑपरेशन लग रहा है तो भैया एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी जा रही है, तो सिंपली टॉप को डिक्रीज कर दो। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया। अब हम आते हैं पीक वाले पे। किस पे? पीक। पीक में क्या चाहिए मुझे, इंटीजर पीक, क्योंकि ये वैल्यू को मुझे रिटर्न करके देगा जो भी मेरे टॉप पे रखा गया स्टैक के। ठीक, हाँ जी भैया। तो भैया आर्गुमेंट तो कुछ लेगा नहीं, तो यहां पे भी सेम कंडीशन जो मेरे यहां पे चल रही होंगी, तो इन्हीं को मैं कॉपी यहां पेस्ट कर लेता हूं। अब इसमें क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो मैं इसको बोल दूंगा कि स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक क्या है आपका, खाली है। क्लियर? हाँ जी भैया। ये प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न कर दूंगा -1 क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न करके देना पड़ेगा, तो मैंने -1 इसको रिटर्न करके दे दिया। मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा स्टैक है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ले रहा है। ठीक, हाँ जी भैया। तो -1 रिटर्न मैंने कर दिया। अब अगर एल्स में क्या होगा कि भैया मेरे पास रिटर्न करने के लिए होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी भैया, तो रिटर्न ARR टॉप, उसको रिटर्न कर दो क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न करना है, तो ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जो भी टॉप पे रखा गया। अब मैं इज एम्प्टी वाले में आ जाता हूं, तो बुलियन इज एम्प्टी, ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, मुझे आंसर लेके देगा यस और नो में, क्या आपका स्टैक भरा है या फिर खाली है। अगर खाली हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, भरा हुआ होगा तो 0 रिटर्न करेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। खाली का पता कैसे चलता है मुझे, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। खाली का पता कैसे चलता है, मुझे पता है जो मेरा टॉप होगा वो -1 को पॉइंट कर रहा होगा, तो सिंपली मैं यहां पे लिख सकता हूं अगर टॉप इक्वल टू -1 है, ठीक, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ये 1 रिटर्न करेगा और यहां से रिटर्न 1 हो जाएगा। अगर टॉप की वैल्यू कुछ और है 1 2 3 4 कुछ भी 0 भी, ठीक है, तो मुझे पता है स्टैक के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, 0 इक्वल टू -1 नहीं होगा तो रिटर्न 0 कर देगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ये 0 और 1 में से एक वैल्यू यहां पे लेगा, वही रिटर्न हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इज साइज फंक्शन वाले में, तो इसमें मुझे क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इंटीजर इज साइज। क्लियर? हाँ जी भैया। तो यहां पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न कर दूंगा सिंपली टॉप +1। क्लियर? हाँ जी भैया। टॉप +1 क्यों रिटर्न किया मैंने देखा, अगर आपको यहां पे दिखाऊं, मान लो आपके स्टैक के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 4 6, ठीक है, मुझे पता है जो मेरा टॉप वाला पॉइंटर होगा वही 6 वाले को पॉइंट कर रहा होगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, अगर टॉप +1 करूंगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मतलब ये तो इसी का तो साइज है। हाँ जी भैया, इंडेक्स +1 साइज ही तो होगा। हाँ जी भैया, कि एक्चुअल में स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ जी भैया। वो ये वाला साइज नहीं पूछ रहा है कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका साइज पूछ रहा है। ये डिफरेंस है। क्लियर? हाँ जी भैया, कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं बाहर। अब यहां से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टैक को क्रिएट किया। ठीक है, स्टैक
क्लास का नाम था, उसका मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्म किया और मैंने बोल दिया उसके अंदर जो उसका मैक्सिमम साइज हो सकता है वो हो सकता है 5। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैंने यहां पे 5 इसके अंदर चला जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा 5 साइज का। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, एस डॉट पुश 5 को पुश कर दो। ऐसी मैं 2-3 ऑपरेशन और कर लेता हूं। 6 को भी पुश कर दिया, हाँ जी भैया, और 8 को भी पुश कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, पुश्ड 5 इंटू द स्टैक, पुश्ड 6 इंटू द स्टैक, पुश्ड 8 इंटू द स्टैक। तो सारे पुश हो चुके हैं। अगर मैं यहां पे एस डॉट पॉप करता हूं तो देखो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं कि पुश्ड 5 इंटू द स्टैक, 6 भी स्टैक में पुश हुआ, 8 भी हुआ और पॉप्ड 8 फ्रॉम द स्टैक। तो ये 8 अच्छे से पॉप नहीं हुआ है, इसको अच्छे से दिखाते हैं। ये स्पेस देंगे, चलिए अब ये सही से प्रिंट कराएगा। एक और पॉप करते हैं, एस डॉट पॉप। तो देखो, पॉप्ड 8 फ्रॉम द स्टैक, पॉप्ड 6 फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि 5 6 8 उसके अंदर गए थे तो पहले पॉप 8 होगा फिर 6 होगा। तो मतलब पुश पॉप मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं। वो और चेक कर लेते हैं, इन्हीं को मैं 2 बार और चलाता हूं, क्या मेरी अंडरफ्लो की कंडीशन चल रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलाया तो देखो स्टैक अंडरफ्लो आ गया, 8 6 5 पॉप हो चुके हैं, हाँ जी। और चौथी बार जब मेरा पॉप चला तो उसने बोल दिया स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है, तो पॉप नहीं हो पाएगा। क्लियर? हाँ जी। मैं ओवरफ्लो वाली कंडीशन भी चेक कर लेता हूं, देखते हैं क्या ये चलेगा, क्योंकि 5 साइज का मेरा क्या है, स्टैक का साइज होने वाला है। तो देखो 5 पुश हुआ, 6 पुश हुआ, 8 पुश हुआ, 6 पुश हुआ, 8 पुश हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट दो ने क्या दिया है मुझे, स्टैक ओवरफ्लो, वो नहीं जा सकते। तो 1 2 3 4 5 ये तो पुश हो गए, लेकिन ये नहीं हो पाए। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर भैया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देता हूं। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि भैया टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट रखा है, ठीक है, पीक वाला एलिमेंट, उसको कैसे निकालूंगा। तो मैंने कहा उसको सिंपली सी आउट एस डॉट पीक एंडल। तो देखो 5 6 8 पुश हो गया और 8 क्या है, टॉप वाला एलिमेंट है। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर इसको मैं एक और बार चलाऊंगा तब भी क्या रहेगा, टॉप पे वही एलिमेंट रहेगा। रन किया, मेरे पास आंसर आ गया 8 8। क्लियर? पीक वाला कभी भी उसको पॉप नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ मुझे आंसर लिख के देगा कि वहां पे कौन सा एलिमेंट रखा गया है। तो अगर मैं एस डॉट पॉप चलाता हूं और अब इसको रन करता हूं तो देखो 5 पुश हुआ, 6 पुश हुआ, 8 पुश हुआ, फिर पीक वाला एलिमेंट 8 है, पॉप 8 हुआ, फिर 6 क्या है मेरा, पीक है। क्लियर? हाँ जी भैया। आई होप आपको ही क्लियर होगा। अब जो कोड मैंने यहां पे लिखा है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैलिड है, और या फिर 0 के लिए। क्लियर? हाँ जी भैया। आप इस स्टैक के अंदर नेगेटिव वैल्यू को नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं देखता हूं ये इज एम्प्टी वाले सही से काम कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। इज एम्प्टी, लास्ट वाला मुझे दे देगा, नहीं है एम्प्टी, तो लास्ट में 0 आ रहा है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, मुझे पता अभी भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है 5 और 6। ठीक, हाँ जी भैया। मैं इसका साइज भी पता कर लेता हूं, इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इज साइज, इसको रन कर लेते हैं। तो देखो साइज है 2, साइज है 2, क्योंकि 5 6 8 मैंने पुश किया, फिर मैंने एक पॉप भी किया था तो 8 बाहर निकल गया होगा, तो 2 एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसने मुझे आंसर लेके दे दिया 2, कि हां इसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मैंने अपने कोड को लिखा है। अब हम आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, कि मेन प्रॉब्लम मेरी कहां अराइज होती है। मेन प्रॉब्लम अराइज होगी कि जब मैं अपने स्टैक के अंदर नेगेटिव नंबर डालना भी स्टार्ट करूंगा। कौन से नंबर डालना स्टार्ट करूंगा, नेगेटिव वाले भी। क्लियर? हाँ जी भैया। तो देखो क्या होगा उस केस में। अब हम देखते हैं कि भैया नेगेटिव नंबर में ये कैसा खेल स्टार्ट करता है। मान लीजिए मैं यहां पे सी आउट एस डॉट पीक को चलाता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। एंडल, मैंने रन किया प्रोग्राम, हाँ जी, तो इसने लिख दिया स्टैक इज एम्प्टी और -1 भी प्रिंट करा दिया। क्यों ऐसा हुआ वो देख लेते हैं। जब मैंने पीक वाले फंक्शन को कॉल किया, हाँ जी भैया, तो वो इसमें आया होगा, हाँ जी, उसने स्टैक को एम्प्टी दिखा दिया, हाँ जी, और रिटर्न -1 करा दिया। रिटर्न क्या करा दिया, -1, और वो -1 यहां पे प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर डालता हूं, एस डॉट पुश -1, तो देखो पुश्ड -1 इनटू द स्टैक, वो तो ये वाली स्टेटमेंट चलाएगी। लेकिन जब मैं एस डॉट पीक के लिए कर रहा हूं उस केस में मुझे क्या आंसर लेके दे रहा है, -1 ही लाके दे रहा है। आंसर बिल्कुल सही है,
लेकिन इस केस में भी -1 ला के दे रहा है। किस केस में? इसमें। तो इन दोनों -1 में मैं डिफरेंशिएट कैसे कर पाऊंगा कि ये -1 है क्या? इस -1 का बोलने का मतलब क्या है कि मेरा स्टैक सच में एम्प्टी है या फिर जो वैल्यू स्टैक के अंदर प्रेजेंट है वो -1 है। क्लियर है स्टेटमेंट? हाँ जी भैया क्लियर है, क्योंकि इस -1 से मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा हूं कि भैया मेरा जो टॉप वाला एलिमेंट है वो क्या -1 है या फिर -1 का बोलने का मतलब यह है कि मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो इस केस को मैं कैसे हैंडल करूंगा? बहुत जेन्युइन केस है। हाँ जी भैया, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा इसको हैंडल करना भी बहुत ही आसान काम है। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एक लिख देता हूं, एक फ्लैग बना देता हूं। क्या बना देता हूं? एक फ्लैग बना देता हूं, बुलियन फ्लैग उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, इस तरीके से। और इनिशियली फ्लैग इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1। ये फ्लैग इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? फ्लैग आपको सिंपली ये बताएगा कि आपका अगर स्टैक, ठीक है, अगर वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, अगर खाली है तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। ठीक, हाँ जी भैया, नहीं तो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। ठीक, हाँ जी भैया। तो भैया जब मैं पुश कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लैग को 0 कर दूंगा ऑटोमेटिकली। ठीक, हाँ जी, जब मैं पुश कर रहा हूं उसका मतलब यही तो है कि भैया स्टैक के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ जी भैया। और जब मैं पॉप कर रहा हूं तो मैं एलिमेंट बाहर निकाल लाऊंगा। हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं कंडीशन लिख दूंगा, अगर मेरे टॉप की वैल्यू इक्वल टू -1 हो जाए तो भैया आप फ्लैग को क्या बना देना? फिर से 1 बना देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या, कि जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। अब फ्लैग से और क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम देखते हैं। अब जब मैं यहां पे आया, नीचे आया, मैं यहां पे आया, अब मैं इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट नहीं चलाऊंगा, एस डॉट पीक वाले को। इसको मैं कुछ कंडीशन के साथ चलाना पसंद करूंगा। किसके साथ? कुछ कंडीशन के साथ चलाऊंगा। देखो अगर अभी भी मैं इसको डायरेक्ट चलाता हूं, ओके, कुछ एरर आया है, रन करते हैं। तो देखो अभी भी इसने मुझे -1 लाके दिया है। इस -1 का मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उसके अंदर नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है या फिर वो कहना चाह रहा है कि स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो इसको मैंने फ्लैग के द्वारा मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस एस डॉट पीक को चलाने से पहले मैं क्या करूंगा, इंटीजर वैल्यू और ये कर दूंगा, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक, हाँ जी भैया, एस डॉट इज एम्प्टी को, और ये मुझे इस वैल्यू के अंदर उस वैल्यू को रिटर्न करा के दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, ये जो कोड लिखा है। ठीक, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा ये -1 बता क्या रहा है, कि स्टैक एम्प्टी है इसलिए इसने -1 दिया है, या फिर एक्चुअल में स्टैक की लास्ट वैल्यू जो टॉप की वैल्यू -1 थी वो दिया है। उससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक इंटीजर वैल्यू लिखता हूं। हाँ जी, जो भी पीक से वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी पीक वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी भैया। इस वैल्यू को प्रिंट कराने से पहले मैं चेक कर लूंगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो उसको कैसे कर सकते हैं कि इफ एस डॉट फ्लैग, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 है तभी मैं सी आउट वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। तो अगर इसको रन करता हूं तो देखो अब इस केस में मेरा -1 प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे क्या था, -1 प्रेजेंट था। अब अगर इस एस डॉट पुश को हटा दूं और इसको रन करूं तो देखो अब इसने सिंपली स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट किया है। अब इसने वो -1 वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करवाई। आई होप आपको जो ये फ्लैग का लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। भैया क्या मैं कोई अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकता था? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे। आप इस साइज वाले फंक्शन को भी यूज कर सकते थे यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया, जो इस साइज ये फंक्शन लिखा है मैंने, इसका भी आप यूज कर सकते थे फ्लैग की जगह। अगर आप चाह रहे हैं मैं फ्लैग का यूज ना करूं, ठीक है, तो मुझे एक मेरे पास प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप यहां पे नेगेटिव नंबर को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो आई होप आपको स्टैक की इंप्लीमेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब एरे के द्वारा हम सीख चुके हैं कि भैया मैं स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। स्टैक की बेसिक प्रॉपर्टी है, जो भी इंसर्शन, डिलीशन, पुश, पॉप होगा वो टॉप पे होगा। अब इसी चीज को लिंक लिस्ट के द्वारा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट है, इनको आपको पुश करना है स्टैक में, और आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके द्वारा?
लिंक लिस्ट के दो। तो कैसे होगा, मान लो पहला एलिमेंट है 1, 1 पुश कर दिया, लिंक लिस्ट ले लेते हैं, ये लीजिए 1, क्लियर। हाँ जी भैया, ये टॉप एलिमेंट है तो टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्लियर। हाँ जी, अब मैं करता हूं 3 को पुश कर दिया, हाँ जी भैया, तो 3 वाला नोड क्रिएट कर लेते हैं, हाँ जी भैया, क्लियर। और ये इसको पॉइंट करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, हाँ जी भैया। और टॉप क्या करेगा, आगे चले जाएगा यहां पे, ये टॉप एलिमेंट अब ये रहा, अगर ये यहां चला गया तो इसके ऊपर तो एक्सेस मेरी चली गई, हाँ जी भैया, तो इसके ऊपर एक्सेस कैसे लेके आऊंगा दोबारा वापस, ये मेरा पेन गिर गया, सॉरी उसके लिए, ओके। तो भैया एक और पॉइंटर की मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं हेड पॉइंटर बोल दूंगा, जो हेड वाले को पॉइंट कर रहा होगा, क्लियर। मुझे 5 को करना है, ये लीजिए 5 को पॉइंट करवा दिया, क्लियर। टॉप अब ये रहा, 5 इसके अंदर चला गया। 6 को करना है, ये लीजिए 6, ये इसको पॉइंट करेगा और टॉप वाला किसको पॉइंट करेगा, इस वाले एलिमेंट को, क्लियर। हाँ जी भैया, अब मान लो यहां पे मुझे पॉप करना है, क्या करना है, पॉप। देखो लिंक लिस्ट है, हाँ जी, तो साइज की टेंशन तो मुझे होगी नहीं, किसकी टेंशन, साइज की, क्योंकि मैं कितनी भी मेमोरी यूज कर सकता हूं, ये डायनेमिक वे में क्रिएट हो रहे हैं, है ना। लिंक लिस्ट की ये तो एडवांटेज है कि भैया मुझे टेंशन ही नहीं है साइज की, मैं कितने भी साइज का क्रिएट करवा सकता हूं, क्लियर। हाँ जी भैया, अब मान लो मुझे यहां पे कराना है पॉप, क्या कराना है, पॉप। तो जब मैं पॉप कराऊंगा तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो 6 रखा है, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा, हाँ जी भैया, और यहां पे जो एलिमेंट है वो भी डिलीट हो जाएगा। अब ये टॉप किधर कहां लेके आना पड़ेगा भैया, यहां पे पीछे कैसे आएगा, अभी यहां पे तो मुझे दिख गया कि पीछे ऐसे करके आ रहा है, पर एक्चुअल में पीछे कैसे आ पाएगा, क्योंकि इसके पास पीछे वाले का एड्रेस तो नहीं है, हाँ जी भैया, तो पीछे कैसे आएगा, तो मुझे एक एक करके यहां पे लेके जाना पड़ेगा पॉइंटर को, हाँ जी भैया, फिर जाके मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, हाँ जी भैया, और फिर जाके टॉप इसको पॉइंट करेगा। भैया ये तो बहुत पेन हो जाएगा, है ना, और ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम भी लेगा, लेगा नहीं लेगा, हाँ जी, बेसिक सा मैथ्स है, हाँ जी, अगर मैं ट्रैवर्स करूंगा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हाँ जी भैया। तो क्या यहां पे मुझे सिंगली लिंक लिस्ट यूज करनी चाहिए या फिर डबली लिंक लिस्ट यूज करनी चाहिए, अगर डबली होता तो मेरे लिए आसान हो जाता ना आसान, डबली मतलब ऐसे ये करके, ठीक है। तो अगर वहां पे मैं 6 को डिलीट करता तो मैं ऐसे करके कर सकता था कि टॉप यहां पे पॉइंट कर रहा है तो टॉप को मैं पीछे ले आता, हाँ जी भैया, यहां पे, और इस वाले को डिलीट कर देता, क्लियर। हाँ जी भैया, क्लियर। क्या इससे भी बढ़िया तरीका है हमारे पास, मैंने कहा जी बिल्कुल है। यहां पे मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग से, ठीक है, मैंने कहा इससे भी बढ़िया मेथड हमारे पास है, मैंने कहा सिंगली लिंक लिस्ट से मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कैसे वो देखते हैं। 1 है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, हेड की जरूरत भी नहीं है मुझे यहां पे, क्लियर। मान लो मुझे 3 को पुश कराना है, ठीक, तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करा दूंगा, कहां पे, स्टार्टिंग में, और ये नोड इसको पॉइंट करेगा और टॉप को उठा के यहां पे ले आऊंगा, बस। मुझे 5 को करना है, मान लो 1, 3 और 5, तो मैं एक नया नोड क्रिएट करूंगा, नए नोड को बोलूंगा तुम टॉप को पॉइंट करो जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है, और टॉप को यहां पे लेके आ जाओ, क्लियर। हाँ जी भैया, क्लियर। मान लो मुझे 6 को करना है पुश, तो 6 पुश किया, तो भैया क्रिएट कैसा हो रहा, मैंने एक नोड क्रिएट किया, हाँ जी भैया, उसका नाम 6 है, हाँ जी भैया, तो टाइम नाम का कोई पॉइंटर होगा जो इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, क्लियर, जब मैं नोड को क्रिएट किया होगा, ठीक है, नया नोड क्रिएट किया, टाइम के नेक्स्ट को बोला टॉप वाले को पॉइंट करो जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है, और टॉप को लेके आ गया टाइम के सामने, इस तरीके से, क्लियर। हाँ जी, अब अगर मुझे ये अब कहता है कि भैया पॉप कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, बहुत आसान काम है कि मुझे पता है मुझे इस 6 को बाहर निकालना है, ठीक है, इसको पॉप करना है, तो सिंपली क्या करना है, मुझे इस टॉप वाले को मैं आगे लेके जा सकता हूं। आगे ले जाने से पहले मैं एक टाइम वाला बना दूंगा, यहां पे टॉप पकाऊंगा, आगे चले जाओ, आगे आ गया, ठीक, और टाइम को बोल दूंगा डिलीट कर दो इसको, ये डिलीट हो गया, ये लीजिए, खत्म, कितनी आसानी से। तो मतलब यहां पे मुझे क्या करना है, इंसर्शन मैं स्टार्टिंग में ही करूंगा, कहां पे करूंगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। अब यहां पे देखता हूं, यहां पे अगर ये मुझे एक और ऑपरेशन कहते हैं पॉप करने के लिए, तो 5 को पॉप करना है तो इसको मैं हटा सकता हूं आराम से और यहां पे पहुंच सकता हूं, क्लियर। हाँ जी, बोल रहा है 7 को पुश कर दो, 7 को पुश करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 7 को पॉइंट करे और टॉप को बोलो इधर आ जाओ। तो देखा हमने इसको सिंगली लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर दिया, डबली की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर। हाँ जी भैया, टॉप क्या है, यहां पे एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा इसको, क्लियर। हाँ जी भैया, क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे।
अब क्या मैं सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? हाँ जी भैया। यहां पे मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक इस पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी भैया, इस पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। टॉप वाला एक पॉइंटर होगा जो उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, टॉप वाले को। ठीक, हाँ जी। और किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर इसने मुझे पूछ दिया इज साइज, इसका साइज कितना है? अभी यहाँ पे 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या मैं ट्रैवर्स करते हुए जाता रहूंगा? 1 2 3, मैंने एक नोड डाला, मैंने ट्रैवर्स किया, फिर मैंने आंसर निकाला। क्या वो अच्छा मेथड है? नहीं। तो इससे बढ़िया मैं एक और चीज ले लेता हूं जिसका नाम मैं लिख देता हूं साइज, जो साइज को स्टोर कराते हुए रखेगा। मान लो अभी साइज 3 है, तो जब मैं इसके अंदर पुश करूंगा, मान लो मैंने एक एलिमेंट पुश किया, मान लो 10 है, 10 पुश किया, तो भैया साइज की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 बन जाएगी। क्लियर? हाँ जी। पॉप करता हूं तो भैया इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 3 बन गई। हाँ जी, और ये 10 वाला डिलीट कर दिया। तो यहां पे मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक साइज वाला का, एक टॉप वाले का, और बाकी ये फंक्शन। ठीक, तो मेरे पास डेटा मेंबर भी है और मेथड्स भी है। कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करेंगे भैया? स्टैक के हेल्प से। इजी है। हाँ जी भैया। क्लास यूज कर सकता हूं। हाँ जी भैया, क्लास के हेल्प से कंबाइन हो पाएंगे। कौन? मेरे डेटा मेंबर और मेरे मेथड्स, मेरे फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहले मुझे इस नोड, ये नोड बनाना आना चाहिए, है ना? हाँ जी भैया। तो सबसे पहले इस नोड को बनाते हैं। नोड कैसे बनाते हैं भैया? अभी हमने क्या खत्म किया है? लिंक लिस्ट की सीरीज को खत्म किया है। तो क्लास नोड, हाँ जी भैया, उसमें क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट होंगी? पब्लिक कर देता हूं भैया। एक होगा मेरे पास इंटीजर डेटा, हाँ जी, और एक होगा मेरे पास नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है यार, प्लीज। अगर आपने लिंक लिस्ट देखा है, देख रहा हूं, हम प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब भैया इसके बाद चलता है कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो नोड इंटीजर वैल्यू बता दो ताकि मैं इनिशियलाइज वैल्यू को कर पाऊं। डेटा इक्वल टू, डेटा के अंदर वैल्यू डाल दो, और जो ये नेक्स्ट वाला है इसको नल कर दो बस। इसने तो मुझे क्या बनाना सिखा दिया, नोड को बनाना। क्लियर? हाँ जी। अब हम स्टैक वाले पे आते हैं। किस पे आते हैं? स्टैक वाले पे। तो क्लास स्टैक होगी। हाँ जी भैया, बिल्कुल। क्या मस्त हैंड राइटिंग हो गई है। हैंड राइटिंग सुधरेगी नहीं मेरी, सच बताना, पहले वाली वीडियो से अब तक की। हाँ जी भैया। अब यहां पे मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? एक पॉइंटर चाहिए होगा। हाँ जी भैया, नोड पॉइंटर टॉप, जो नोड टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और इंटीजर क्या? साइज। इन दो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो टॉप वाला किसको पॉइंट कर रहा होगा? एक नोड ही को तो पॉइंट कर रहा है टॉप वाला। हाँ जी भैया, इसलिए मैंने उसको उसी का पॉइंटर बनाया। स्टैक का पॉइंटर मत बना देना उसे। ठीक? हाँ जी भैया। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? नोड टाइप की वैल्यू को। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। अब यहां पे मुझे क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी उसको भी हम देख लेते हैं। मैं इसको पब्लिक कर लेता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है? कंस्ट्रक्टर मैं कब बनाता हूं? कंस्ट्रक्टर कब बनाता हूं? जब मुझे टॉप और साइज को इनिशियलाइज करना हो। जब मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं, तो क्या मुझे साइज का टेंशन लेने की जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या साइज की टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं है भैया। ठीक है, इनिशियली साइज क्या होगा? 0 होगा। तो भैया थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अब हम यहां पे बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर। क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टर। ठीक? हाँ जी। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा वो देख लेते हैं। एक स्टैक, हाँ जी, इसके पास कोई आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक? हाँ जी भैया। इसमें मैं क्या बोलूंगा? टॉप को बोलूंगा इनिशियली तुम नल को पॉइंट करो। हाँ जी भैया। और साइज क्या हो जाएगा? 0। इस केस में मुझे स्टैक के साइज को बताने की जरूरत नहीं है जब मैं क्या यूज कर रहा हूं? लिंक लिस्ट, क्योंकि वो कितने भी साइज का मैं बना सकता हूं। एरे के केस में जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एरे का साइज मुझे फिक्स्ड बताना पड़ता है कि कितने साइज का मैं एरे लेने वाला हूं। क्लियर? मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एरे की बात कर रहा हूं, है ना? मैंने कहा था ना, एरे को बताना पड़ता है भाई कितने साइज का हो तुम, है ना? तभी तो एरे इनिशियलाइज हो पाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं। ये डायनेमिक वे में क्रिएट होते जाते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब मैं आ जाता हूं पुश ऑपरेशन में। वॉइड पुश। पुश ऑपरेशन क्या करेगा वो देख लेते हैं। तो इसको तो पुश कराने के लिए वैल्यू चाहिए होगी। हाँ जी भैया, इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा यहाँ पे? अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं? ओके, सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक नोड पॉइंटर टेम्प ले लेता हूं। हाँ जी, और उसको बोल देता हूं न्यू नोड
वैल्यू को डाल दो, जो भी वैल्यू को तुम पुश कराना चाहते हो। क्लियर? हाँ जी भैया। तो टेम्प ने क्रिएट कर दिया जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने पास करी हुआ है 3, ठीक। तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ जी। और इनिशियली मेरा टॉप क्या है? नल है। क्लियर? हाँ जी भैया। टॉप नल को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मेरा अगली जिम्मेदारी क्या होती है? टेम्प के नेक्स्ट को बोलता हूं जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करो। क्लियर? हाँ जी भैया। तो ये किसको पॉइंट करेगा? नल को भी पॉइंट करोगे क्योंकि टॉप भी उसी को पॉइंट कर रहा है। और टॉप को कहां पे लेके आ जाऊंगा? जहां पे टेम्प पे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मेरा टॉप यहां पे पहुंच चुका है, ये रहा टॉप। क्लियर? हाँ जी भैया। और साइज 1 से इंक्रीमेंट हो गया है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो साइज ++। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। क्या यहां पे मुझे उस केस को देखने की जरूरत है कि भैया स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, अंडरफ्लो हो चुका है? अभी तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो जाए? स्टैक ओवरफ्लो होने का मतलब क्या होता है भैया? मैंने कहा था कि जितना स्टैक का साइज है मैं उससे ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कंडीशन यहां पे नहीं आई क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूं? लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं, जो डायनेमिक वे में नोड को क्रिएट करते हैं। पर यहां पे भी वो कंडीशन आ सकती है। कब आ सकती है? मान लो मैंने बहुत सारे नोड क्रिएट कर दिए, बहुत सारे, इतने एलिमेंट पुश कर दिए कि मेरे रैम, जो मेरी रैम है, ठीक है, उसमें हीप मेमोरी होती है। हाँ जी भैया, क्योंकि जो नोड क्रिएट हो रहे हैं यही हो रहे होंगे। हाँ जी भैया। तो मैंने इतने सारे नोड क्रिएट कर दिए कि भैया हीप मेमोरी फुल हो गई। कौन फुल हो गई? मेरी हीप मेमोरी। ठीक है, जब मैं न्यू नोड करके करता हूं तो मेरी हीप में मेमोरी एलोकेट होती है। जब हीप में मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, पर पूरी भर जाएगी, उस केस में मेरा एक्सेप्शन आ सकता है, वरना नहीं आएगा। जब यही फुल हो गया जहां मुझे मेमोरी मिल रही थी, मान लो ये नोड है, ये 3 यहां क्रिएट हुआ है, ऐसे मैंने बहुत सारे बना दिए, लाखों बना दिए, तब तो आ सकता है ना ओवरफ्लो की कंडीशन। हाँ जी भैया। उसको कैसे हैंडल करूंगा? उसको भी तो हैंडल करना आना चाहिए। हाँ जी। उसको अभी हैंडल नहीं करूंगा, अभी हम अपने कोड को बेसिक रखते हैं, उसको मैं आपको कोड पार्ट में बताऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। यहां तक मैंने ये सीख लिया। हाँ जी। अब अगर मुझे पॉप करना है, वाइड पॉप, तो पॉप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है ऑपरेशन, है ना। एक नोड पॉइंटर बना दूंगा, टेम्प। हाँ जी भैया। तो किसको पॉइंट कर रहा होगा? टॉप वाले को। टॉप को बोलूंगा तो भैया आगे चले जा, यहां पे खड़ा मत रहे। और डिलीट कर दूंगा किसको? टेम्प को। बेसिक है। हाँ जी भैया। क्या इसमें एक्सेप्शन आ सकता है? इस केस में तो आ सकता है, पॉप वाले में। क्या पता आपका जो टॉप है वो नल को पॉइंट कर रहा हो, कोई एलिमेंट है ही नहीं पॉप करने के लिए, तो उस केस को मुझे हैंडल करना आना चाहिए। ठीक। हाँ जी भैया। तो इसके ऊपर एक कंडीशन आ जाएगी, क्या कि इफ मेरा टॉप इक्वल टू नल होता है तो स्टैक क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक। सी आउट स्टैक अंडरफ्लो, यूएफ लिख देता हूं कि कुछ भी आपके पास पॉप करने के लिए है ही नहीं, और एल्स में ये वाला आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट भी मुझे क्लियर है। अब अगर मुझे यहां पे ढूंढना हो पीक एलिमेंट, कौन सा पीक, है ना, कि भैया पीक पे कौन सा रखा है, उसको कैसे ढूंढूंगा? तो भैया इंट पीक। इस केस में क्या करना पड़ेगा? इसमें भी एक्सेप्शन आ सकता है। हाँ जी। अगर टॉप इक्वल टू नल आता है तो क्या बोलूंगा? रिटर्न कर दो इसको, -1 को। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। -1 रिटर्न कर दो, और यहां पे उससे ऊपर भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक खाली है, और रिटर्न -1 कर दिया। मैसेज प्रिंट करा दिया, रिटर्न -1 कर दिया। रिटर्न -1 क्यों किया? क्योंकि -1 इसको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंटर टाइप की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है। एल्स में क्या कर दूंगा? रिटर्न टॉप पे जो डेटा रखा है उसको रिटर्न कर दो। इस तरीके से मैंने इसको किससे इंप्लीमेंट कर दिया? मैंने इसको लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर दिया। अब एक काम करते हैं, मुझे पता है इसमें बहुत सारे एज केसेस अभी हैंडल हमें करने हैं, तो कोड पार्ट पे चलते हैं और जो बाकी के 2 फंक्शन है उनको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आंसर कैसा दिखता है। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम अपने स्टैक को लिंक लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट करवाते हैं।
कैसे करवाएंगे? सबसे पहले एक क्लास नोड बनेगा। हाँ जी भैया, यहां पे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी मुझे वो लिख लेता हूं। तो मैं इसको कर देता हूं पब्लिक। हाँ जी, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीजर डेटा नोड पॉइंटर नेक्स्ट। उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं नोड का ही। हाँ जी भैया, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसमें क्या कर दूंगा, क्या बोलूंगा उसको कि भैया सिंपली जो भी आपका डेटा है उसके अंदर वैल्यू को डाल दो। हाँ जी, और जो आपका नेक्स्ट पॉइंटर है उसको बोलो नल को पॉइंट करे। सिंपल है। हाँ जी भैया, सिंपल है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टैक पे। तो क्लास स्टैक बना दी। हाँ जी भैया, स्टैक के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले एक नोड पॉइंटर टॉप होगा, क्लियर। फिर इंटीजर साइज, ये दो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। साइज यहां पे क्या काम करेगा? साइज यहां पे मुझे सिंपली बताएगा कि मेरे स्टैक का साइज कितना है। ठीक है, हाँ जी, पिछले वाले क्वेश्चन में उसका मीनिंग अलग था, यहां पे इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, ये बताएगा मुझे एक्चुअल साइज ऑफ स्टैक। अब हम आ जाते हैं यहां पे पब्लिक। इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं स्टैक लिख के। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पे इसके कंस्ट्रक्टर में? सबसे पहले टॉप इक्वल टू नल। हाँ जी भैया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो और साइज इक्वल टू 0। इनिशियली स्टैक का साइज आपका क्या है? 0 है। इस तरीके से करा। अब यहां पे भी मुझे वो बेसिक जो 5 ऑपरेशन थे उनको इंप्लीमेंट करना है कि भैया पुश पॉप पीक इज एम्प्टी और इज साइज। इनको मुझे इंप्लीमेंट करना है। कब पुश वाला हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो वाइड पुश, यहां पे इंटीजर कोई ये मुझे वैल्यू लाके दे देगा। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे पुश कराना है तो सिंपली नोड पॉइंटर एक में ले लूंगा टेम्प और उसमें लिख दूंगा न्यू नोड। ठीक, हाँ जी भैया, और वैल्यू को डाल दूंगा। उसके बाद मुझे पता है कि भैया जो टॉप है, ठीक, जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है वो उसी को पॉइंट करेगा। किसको? टॉप को, जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। टॉप को बोलूंगा कि आप टेम्प के सामने आ जाइए। क्लियर? हाँ जी भैया, तो इस तरीके से मैंने अपने पुश ऑपरेशन को कंप्लीट किया है और साइज को बोलूंगा आप प्लस प्लस हो जाइए। अब मैंने आपको यहां पे कहा था यहां पे आपका एज केस क्रिएट हो सकता है। क्या एज केस हो सकता है? जब आप न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो मेमोरी एलोकेशन आपको हो रहा है ये कहां हो रहा है? ये आपको हो रहा है हीप वाली मेमोरी में। क्लियर? हाँ जी भैया, हीप में वो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। जब वहां पे मेमोरी आपको एलोकेट हो रही है, ऐसा हो सकता है कि भैया हीप आपका फुल हो चुका होगा। ठीक, हाँ जी भैया, और ये नया नोड क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। तो उस केस में क्या हुआ होगा कि भैया यहां पे टाइम के अंदर सिंपली नल आया होगा। अगर टाइम इक्वल टू नल है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सी आउट स्टैक ओवरफ्लो। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। और यहीं से मैं हो जाऊंगा रिटर्न और एल्स में मैं नीचे वाली स्टेटमेंट चला सकता हूं, ये वाली। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो ये वाली कंडीशन बहुत सारी लोग भी बता दें जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक, ये क्यों आई? क्योंकि ऐसा हो सकता है मेरी हीप पूरी तरीके से फिलअप हो सकती है। अब हम बात करते हैं पॉप की कि पॉप हमारा कैसे काम करेगा। चलो पॉप पर देख लेते हैं। तो मुझे पता है वाइड पॉप। सबसे पहले यहां पे भी सेम चीज चेक करनी पड़ेगी कि इफ टॉप इक्वल टू नल तो सिंपली बता दूंगा सी आउट स्टैक अंडरफ्लो। प्रीवियस जैसा ही है ना? हाँ जी, और रिटर्न हो जाऊंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर पॉप करना है एल्स में कि नहीं टॉप किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? या इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली नोड पॉइंटर टेम्प लूंगा। हाँ जी भैया, और बोलूंगा किसको? कि जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, टॉप को बोलूंगा आप आगे चले जाइए। क्लियर? हाँ जी भैया, डिलीट करा दूंगा अपने टेम्प को। हाँ जी भैया, और यहां से रिटर्न ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाया है। अब यहां पे भी मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या? कि सी आउट पॉप्ड जो भी टॉप का डेटा है
फ्रॉम द स्टैक। इस तरीके से स्टेटमेंट को मैं चला सकता हूं अपने हिसाब से। क्लियर? हाँ जी भैया। मैं पुश के केस में भी सेम काम कर सकता हूं कि सी आउट पुश्ड वैल्यू इनटू द स्टैक, इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे पुश और पॉप काम करें। हम बात करते हैं पीक की। तो पीक में क्या होगा? इंट पीक। हाँ जी भैया। इसमें क्या हैंडल करना पड़ेगा? इसमें भी सेम चीजें होगी कि इफ क्या टॉप इक्वल टू क्या हो, नल के बराबर हो, तो मुझे पता है रिटर्न कर देना -1। क्लियर? हाँ जी भैया। और इसके साथ मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि सी आउट स्टैक क्या है आपका? एम्प्टी है। स्टैक इज एम्प्टी, इसलिए हम पीक एलिमेंट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो एल्स में क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल सी कंडीशन लिख दो आप कि रिटर्न कर दो किसको? जो भी टॉप का डेटा है। आराम से हमने ये काम कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको एक क्लियर होगा। हाँ जी भैया। अब इस एम्प्टी में कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्टी है या नहीं है? तो देखो, बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। तो बुलियन इज एम्प्टी, तो यहां पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? इज एम्प्टी फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न करा दूंगा क्या? या तो मैं देख लूं अगर टॉप इक्वल टू नल होता है, ठीक, टॉप इक्वल टू क्या होता है? नल होता है। तो वो क्या बोल देगा कि एम्प्टी है, यस है। अगर टॉप की वैल्यू नल नहीं है तो मुझे पता है एम्प्टी नहीं है, तो उसके इसमें आंसर 0 रिटर्न हो जाएगा। इस साइज में कैसे पता चलेगा? इंटीजर इज साइज, स्टैक का साइज क्या है? यहां पे तो सिंपल सा काम है, रिटर्न कर दो अपने साइज को। इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको एक क्लियर होगा। हाँ जी भैया, क्लियर है। तो ये मेरा पुश ऑपरेशन हो गया। हाँ जी भैया। और ये मेरा पॉप ऑपरेशन हो गया। अब पॉप ऑपरेशन में हमने एक चीज हैंडल नहीं करी कि जब मैं पॉप कर रहा हूं तो भैया साइज को भी 1 से डिक्रीज कर दो। ये अब हमने हैंडल कर लिया है। पीक वाला भी हमने हैंडल कर लिया, इस एम्प्टी भी हैंडल कर लिया, और इस साइज भी हमने हैंडल कर लिया। अब हम आ जाते हैं यहां पे कि स्टैक एस, ठीक। हाँ जी भैया। एस डॉट पुश, मैंने इसके अंदर पुश किया 6 को। ऐसी और भी सारे पुश कर देता हूं, 4, 16, 62, 86। रन करते हैं अपने कोड को। क्या रन होगा? ओके, ये नहीं लिखा, रन करते हैं। तो पुश 6 इंटू द स्टैक, पुश 16 इंटू द स्टैक, पुश 62 इंटू द स्टैक, पुश 86 इंटू द स्टैक, एस डॉट पॉप। तो लिख दिया पॉप्ड 86 फ्रॉम द स्टैक, क्लियर कर दिया। ओके, सी आउट एस डॉट इज साइज, ये फंक्शन कॉल कर दिया ताकि मुझे साइज का पता लग पाए। तो साइज आ रहा है इसमें 3, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट डाले, फिर पॉप किया, तो साइज कितना हो गया? 3 हो चुका है। क्या इस पीक, क्या पीक काम कर रहा है सही से? देख लेते हैं। तो पीक आराम से काम कर रहा है। क्या आंसर आ रहा है? मेरा 62 आंसर आ रहा है, ठीक। हाँ जी भैया। 6, 16, 62, 86 उसके अंदर गए हैं, और 86 पॉप हो गया, तो 62 प्रिंट हो गया। अब इस पीक वाले को भी आपको उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जैसे मैंने यहां पे हैंडल किया था। क्लियर है? हाँ जी भैया। इस फ्लैग के द्वारा, क्लियर? हाँ जी भैया। या फिर आप इसके द्वारा भी हैंडल कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस एम्प्टी वाले के द्वारा, ठीक। जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं एस डॉट साइज, सॉरी साइज तो हमने देख लिया है ना। हाँ जी भैया, साइज देख लिया है। हमने देखना है इज एम्प्टी। क्या इज एम्प्टी सही से काम कर रहा है? रन करते हैं। तो इसने आंसर लेके दिया है 0। तो इसका मतलब क्या है? इस 0 क्यों दिया उसने मुझे आंसर में? 0 का मतलब है कि भैया वो खाली नहीं है, ठीक है। 1 मतलब खाली है। आई होप आपको इंप्लीमेंटेशन पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इसको इन चीजों की हेल्प से इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। किसकी हेल्प से? लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से। तो चलो बढ़ते वीडियो की ओर वापस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को एक टेंशन हो गई होगी कि भैया जब ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड में ये स्टैक का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं ये पूरा कोड मुझे लिखना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है एचटीएल का, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसने ऑलरेडी इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें करके दे रखी है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है। ठीक, हाँ जी, जैसे एरे था, एरे को उसने क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया। तो ऐसी स्टैक का भी ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं जो प्री डिफाइंड है, जिनको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। मुझे पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि पुश पॉप उसको डिफाइन करना कि पुश कैसा हो रहा है, पॉप कैसा हो रहा है। तो कैसा दिखता है उसको हम देख लेते हैं कि स्टैक, हाँ जी भैया, स्टैक किस टाइप की वैल्यू को रख रहा है वो मैं यहां पे लिख दूंगा। भैया वो अभी इंट टाइप की वैल्यू को रख रहा है और उसका नाम। क्लियर, हाँ जी भैया। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं एस डॉट पुश 5, तो स्टैक के अंदर ऑटोमेटिकली 5 पुश हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। एस डॉट पुश 6, तो स्टैक के अंदर 6 पुश हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना स्टैक, ये ऑलरेडी इसके अंदर वो सारे टेम्पलेट्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से इसलिए कहा गया, यही मेरा एचटीएमएल का पार्ट है। क्लियर, आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हम पहले लिख रहे थे। पॉप करने के लिए एस डॉट पॉप, ये सीधा इसको डिलीट मार देगा। क्लियर, हाँ जी भैया। आपको चाहिए कि भैया टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा है, वो अगर आपको चाहिए वो भी आप निकाल सकते हो कि एस डॉट टॉप, इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। क्लियर, हाँ जी। ये आपको रिटर्न करके देगा इस 5 को, और उसको आप कहीं भी स्टोर करा सकते हो। क्लियर, एस डॉट टॉप क्या करेगा, जो टॉप पे वैल्यू रखी है उसका आंसर मुझे बता देगा। क्लियर, हाँ जी। तो ऐसी इसकी बाकी बहुत सारी फंक्शनलिटी है जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो चलो चलते हैं अपने कोड पार्ट में और वहां पे इसको चमकाते हैं। अब हम यहां पे सीखते हैं स्टैक का एसटीएल। तो सबसे पहले कर दूंगा हैज इंक्लूड स्टैक। क्लियर, हाँ जी भैया। अब यहां पे मैं स्टैक को डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूं। स्टैक, हाँ जी भैया, किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर कराना चाहता है भैया, इंट टाइप के, तो वो मैंने लिख दिया उसका नाम। ठीक, हाँ जी। एस डॉट पुश 6 को पुश कर दिया। ऐसी मैं बहुत सारे एलिमेंट को पुश करा सकता हूं। क्लियर, हाँ जी भैया। 26, इसको रन करता हूं, आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो पुश हो चुके हैं। भैया पता कैसे चलेगा पुश हो चुके हैं, तो देख लेते हैं, इसका साइज पता कर लेते हैं। सी आउट एस डॉट साइज, इस वाले फंक्शन से मुझे पता चल जाएगा कि इसका साइज कितना होने वाला है। तो देखो इसने बता दिया इसका साइज क्या है, 3 है। अगर मुझे ढूंढना है कि भैया टॉप में कौन सा एलिमेंट रखा है, वो भी मैं पता कर सकता हूं। सी आउट एस डॉट टॉप, इसके द्वारा उसने इसको इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो ये मुझे बता देगा कि टॉप पे मेरा क्या रखा हुआ है, 26 रखा हुआ है। यहां पे मैं पॉप ऑपरेशन भी कर सकता हूं, एस डॉट पॉप, आराम से पॉप भी हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या सच में पॉप हुआ है, फिर ऐसे ही इसने कह दिया। तो देखो अब इसने आंसर लेके दिया मुझे 16। क्या लेकर आंसर दिया, 16, क्योंकि 16 उसके अंदर थे, 26 भी उसके अंदर था। फिर मैंने साइज देखा, फिर मैंने पॉप करा और फिर मैंने टॉप वाला एलिमेंट पता कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। सी आउट एस डॉट एम्प्टी एंडल, ये मुझे क्या बताएगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। तो देखो इसने आंसर रिटर्न करके दिया है मुझे 0, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे पूरे कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी स्टैक के जो एचटीएल है उस लाइब्रेरी को यूज करके इसको इंप्लीमेंट करवा सकता हूं। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो क्या भैया जो आपने अभी तक हमें सिखाया, क्या हमें उसको भूल जाना है? नहीं, आपको इंटरव्यू राउंड में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि भैया स्टैक एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे हुआ होगा, क्या आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन आती है? तो आपके पास यहां पे 2 मेथड होंगे और आपको सारे एज केसेस भी हैंडल करने आ चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, घर जाओ, इनको बैठो और इनके ऊपर ड्राई रन करते रहो। क्लियर, हाँ जी भैया, तभी आपकी लर्निंग बढ़ेगी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होगा, क्या है वो क्वेश्चन, कि भैया ये जो स्टैक है ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे हुआ होगा? क्या ये एरे से इंप्लीमेंट हुआ है या फिर ये मेरे लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट हुआ है? इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी दिखती होगी? मैंने कहा जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है ना, एक है डी क्यू, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? डी क्यू के द्वारा। डी क्यू क्या होता है अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है। डी क्यू भी इंप्लीमेंट कैसे हुआ है, वो भी एरे और लिंक लिस्ट के द्वारा ही इंप्लीमेंट हुआ है। अगर आप उसके भी अंदर घुसोगे, क्योंकि मैं डेटा को कैसे स्टोर कर सकता हूं, एक साथ या अलग, तो जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो भी एरे और जो मेरी लिंक लिस्ट है उनके कॉम्बिनेशन से मैंने डी क्यू को क्रिएट किया है। जब मैं आपको डी क्यू के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर। तो
तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जो इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है वो DQ के द्वारा हमने करी है। क्लियर? हाँ जी। अब जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में घुसना चाहिए अभी भी, क्या घुसना चाहिए कि स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी? भैया ये जो काम था ये तो मैं वेक्टर के द्वारा भी कर सकता था, क्योंकि वेक्टर में भी क्या होते हैं, पुश बैक होता है, हाँ जी, और पॉप बैक ऑपरेशन होता है। हाँ जी भैया, वेक्टर भी तो ऐसे ही होता है। हाँ जी, मुझे कोई एलिमेंट को डालना है तो 3 को मैं पुश बैक करा सकता हूं वेक्टर के द्वारा, 4 को करना है 4 को डाल सकता हूं, 5 को करना है 5 को डाल सकता हूं, ठीक है। पॉप बैक करना है तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाता है। जब मैंने वेक्टर पढ़ लिया तो ये एचटीएल में इस स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी, मैं क्यों स्टैक यूज नहीं कर रहा हूं, वैलिड क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ जी भैया। भैया इसमें टॉप एलिमेंट कैसे ढूंढूंगा, ये वाला एलिमेंट, मैंने कहा आसान तो है, इसको मैं ढूंढ तो सकता हूं। हाँ जी भैया, जो स्टैक का साइज होगा -1 करके मैं इस एलिमेंट को ढूंढ सकता हूं। हाँ जी, सारे ऑपरेशन कर सकता हूं। हाँ जी, तो क्यों हमको अलग से स्टैक की जरूरत पड़ी जब वेक्टर वही काम कर सकता है? समझ रहे हो? हाँ जी भैया समझ रहे हो। तो इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो। हाँ जी, तो एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, या फिर कुछ देर सोचने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको इसी वीडियो में इसका आंसर बता देता हूं। वैलिड क्वेश्चन है। हाँ जी भैया, देखो अब इसका रीजन जानने की हम कोशिश करते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा। हमें पता है इनिशियली मान लो मेरे पास वेक्टर है, उसका साइज 2 है, 2 एलिमेंट मैंने उसके अंदर डाले हैं, ठीक। मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट को डालने की कोशिश करता हूं, मान लो 3 को, तो 3 इसके अंदर चला गया। हाँ जी, अब इसको पता है कि इसके अंदर 3 जा नहीं सकता क्योंकि इसका साइज 2 ही है, तो ये क्या करता था, एक अलग से ब्लॉक बनाता था। हाँ जी भैया, और इसके साइज को डबल कर देता था और इस एलिमेंट को यहां कॉपी करता था और फिर 3 को यहां पे डालता था। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर से अगर मुझे 6 को करना है तो मैं 6 यहां डाल सकता हूं। क्लियर? मान लो मुझे 8 डालना है इसके अंदर, तो वो क्या करता था, उसे पता है 8 यहां नहीं आ सकता, तो अलग से मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता था, एक नया एरे, ठीक है, इसके डबल साइज का, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6, और फिर जाके इस 8 को इसके अंदर डालता था। क्लियर? हाँ जी भैया। और यहां पे एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, मेमोरी वेस्टेज भी हो रही है। मान लो इसके बाद मैं कुछ नहीं करता, नहीं कराना, तो ये मेमोरी वेस्ट हो गई ना आपकी। हाँ जी, और जो ये पूरा नया यहां पे क्रिएट हो रहा है, पूरा कौन क्रिएट हो रहा है, ये एरे बिल्कुल नया क्रिएट होता है और फिर जाके उसका डबल साइज होता है, और फिर जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट होते हैं वो कॉपी होते हैं, तो उसमें क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और उसी टाइम को बचाने के लिए हमने वेक्टर को यूज नहीं किया। इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्यों ये नया क्रिएट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। देखो, जब आप वेक्टर को क्रिएट करते हो तो आपको हीप में मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। मान लो इनिशियली आपको 4 साइज का चाहिए था, तो 1 2 3 4, ठीक है। मान लो यहां हीप के अंदर और भी डेटा प्रेजेंट है, ऐसे करके और भी डेटा प्रेजेंट है, ठीक। हाँ जी भैया, अब मान लो आपको कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना था, किसको, किसी एलिमेंट को, मान लो 8 को, ठीक। अब एरे है, वेक्टर है, कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। अगर वो 8 को यहां पे डालने की कोशिश करता है, अब मान लो यहां पे स्पेस है ही नहीं, यहां पे जगह है ही नहीं, तो कैसे कराएगा, तो उसी से बचने के लिए क्या करता है कि भैया इस मेमोरी लोकेशन में कोई जगह ढूंढता है जहां पे उसको 8 साइज का मिल सकता है, ठीक है, इसके डबल साइज का, ठीक, और वहां पे वो डेटा को कॉपी कर देता है और 8 फिर यहां पे ले आता है और इस वाले को रिलीज करवा देता है। क्लियर? हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया डबल साइज क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भैया इन फ्यूचर अगर कोई और एलिमेंट आता है तो उसको मैं यहां पे इंसर्ट करा सकूं, वरना बार बार मुझे यही ऑपरेशन करना पड़ेगा कि एक साइज एक्स्ट्रा लो और उसको कहीं और मेमोरी लोकेशन पे ढूंढो, तो वो हम नहीं करना चाहते, वो एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाता है, जिससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए हमने स्टैक को किससे इंप्लीमेंट नहीं किया, डायरेक्ट अपने वेक्टर से। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। अगर यहां तक चमक रहा है तो लिख दो, बहुत मेहनत लगी है कि भैया अच्छे से हमें ये चीज चमक चुकी है। तो आई थिंक वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ गया है। अब जो मैं ये ब्रेड खरीद के लाया था, ये ब्रेड पड़ी थी मुझे 28 रुपए की, तो इसका रिफंड मुझे आप लोगों से चाहिए, तो क्यूआर कोड लगा दूं यहाँ पे? हाँ जी भैया लगा दो। तो चलो क्यूआर कोड रहने देते हैं, एक अपनी शायरी मैं आपको सुनाऊंगा जिससे मैं आपको थोड़ा आपको दिमागी अनस्टेबल कर दूंगा। क्या है वो शायरी, देखो इससे आप समझ जाओगे, इससे ये शायरी ना इससे भी रिलेट करेगी, किससे, ब्रेड से और अपने स्टैक के कॉन्सेप्ट से। देखो ये ब्रेड है, हाँ जी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन मिलेंगे लाखों हसी, ठीक, इस जमाने में सनम तो अकेली तो नहीं। अरे ये तो मुरझा गया, तो भैया वीडियो को मुरझाने मत दो, वीडियो को लाइक कर दो और यार सब्सक्राइब कर दो।
और फैला दो कि भैया स्टैक को हम न्यू तरीके से सीखने के लिए आ चुके हैं। एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट होता है, बैकएंड में क्या काम होता है, अभी जिनको समझ नहीं आया है कि DQ कैसे काम करता है, अरे रुको बाबा जरा, हम समझाएंगे वो भी जब आगे आने वाले लेक्चर में हम DQ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।